पिला माने आजिर टॉपिक होची फिजिकल साइंस व भौतिक विज्ञान रो सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक और लवण। तो अम्ल क्षारक विषय तुमे सप्तम श्रेणी रे किछिटा ज्ञान आहरण करिथिलो। तो वर्तमान दशम श्रेणी रे आमे पुणी थरे अम्ल क्षारक और लवण विषय टिके विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। तो पिला माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबो। तो पिला माने डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर टॉपिक अम्ल क्षारक और लवण। तो पिला माने अम्ल क्षारक और लवण मानक मध्यरु आमे टिके समस्तंकर परिचय नहीं जिबा। सर्वप्रथम होउची अम्ल। अम्ल कौन जहाँ आम पाटी को साधारणतः खट्टा लगी थाए ताहाकु आमे अम्ल बोली कहि थाउ। ता आम पाटी की खट्टा कौन लगे किछि उदाहरण आमे नहीं जिबा। जेमिति कि दही आम पाटी को खट्टा लगी थाए, लेंबू, तेंतुली, टमाटो ये सबू आम पाटी को कौन होता है ना खट्टा लगी थाए। तो सिंपल भाव में ये समस्त को आम कौन कहवा ना अम्ल बोली कहवा। बुझीगला। तो ठीक से हीपरी आम पाटी को क्षारिया बा पिता कौन लगी थाए बुझीपार ना आम पाटी को जहाँ क्षारिया लगी थाए ताहाकु आम क्षार बोली कहउचंती। तो क्षार साधारणतः क्षारर किछि उदाहरण नहीं जिबा। जेमिति कि आमर चून बुझुछि ना नहीं। तो ठीक से हीपरी बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा जहाँ देखिथिबो खाद्य बेले बेले पकुड़ी फकुड़ी छाणला बेले यूज करती बेकिंग सोडा। बुझीगला ना नहीं। तो यह आमर हाथ को कौन लगे चिकण लगे बा लालुआ लालुआ लगी थाए बुझीपार ना नहीं। तो सेमिति एक उदाहरण आम नहीं परिबा साबुन। बुझी ये सबू हो गला आमर कौन ना क्षारकर किछि एग्जाम्पल। तो अम्ल क्या कहवा ना जहाँ पाटी को खट्टा लगे ताहाकु आमे अम्ल कहवा, जहाँ आमको क्षारिया लगे बा पिता लगे ताहाकु आमे कौन कहवा ना क्षारक बोली आमे कहवा। तो अम्ल क्षारक विषय तो आमे जानिचंती किछि नुआ कथा नुहे। तो लवण कौन लवण किपरि भाव में सृष्टि हुए। तो लवण सृष्टि हुए केमिति ना जो अम्ल रही आ क्षार रही सेमाने जेतेबेले परस्पर सहित मिसी जाती अम्ल क्षारक मिसिबा द्वारा सृष्टि होता है कौन लवण। बुझीगला। तो अम्ल क्षारक माने मिसिकरी लवण को सृष्टि करती। तो ए विषय आम आग को भल भाव में विस्तृत भाव में आलोचना करवा। तो पिला माने तमर देखिथिबो किछि बेले बेले कौन हुए ना अधिक परिमाण खाद्य खाइले अनकंट्रोल हो गले खाद्य खाइबाटा अनकंट्रोल हो गले तो कौन हुए ना पेटर एसिडिटी हो जाए पेट जंत्रणार कारण हुए। तो ठीक से ही समय आमे कौन यूज करती विनेगार यूज करती लेंबू रस यूज करती ना खाइबा सोडा बा बेकिंग सोडा यूज करती। तो ये तीनोटी भितर कौन आमे यूज कले आमर एसिडिटी कमिजिव। तो साधारणतः भाव में जदि आमे विनेगार यूज करुँच ऑलरेडी आम पेटर एसिडिटी हो जाए माने एसिड हो जाए आम एसीएल रे पढ़ी आमर पाकस्थली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्षरण करुँच जहाँफल खाद्य कौन अधिक खट्टा एसिडिटी हो जाए। तो जदि आम विनेगार यूज करुँच कौन हम ना आहुरी खाद्य खट्टा हो जहाँफल आहुरी पेट जंत्रणार कारण हम। लेंबू रस भी कौन हम आहुरी कौन हम अम्लत्व बढ़ईदेव। किंतु आम यूज करवा कौन ना खाइबा सोडा बा बेकिंग सोडा जहाँ को आम पढ़िले ताहा होची क्षारक खाइले कौन हम क्षारिया बा पिता लगे। तो जो क्षारक रहा ये क्षारक को जदि आम यूज कर तो कौन हम अम्लर पावरटा को से कमेदेव जहाँफल आमर कौन हम ना पेटरे टिके जंत्रणा कमिजिव। तो एथिरु आम जानिले कौन साधारणतः अम्ल कौन करिथाय क्षारर पावर को कमे दिए। ठीक से हीपरी क्षार मध्य अम्लर पावर को कमे देइथाय। बुझिपारुछ नहीं। तो अम्ल क्षार एमाने परस्पर को कौन करिथांती ना प्रशमित करिथांती जणे अन्य जनकु प्रशमित करंती अर्थात तांकर पावर को कमे दियंती। तो पिला माने सबु बेले तो आमे चाखिकी जानीपर ना केउटा अम्ल कोटा क्षारक कारण एमानंग मध्यरु किछि अम्ल और क्षारक अत्यंत आम शरीर पर क्षतिकारक हाथ में पड़े से माने आम हाथ को क्षत पहुँचे पोड़ीजीव। बुझीपार नहीं। तेणुक आमे किपरि भाव में अम्ल और क्षारक मानू चिन्हिबा। जदि आम पाखे मेंचे अम्ल क्षारक सब रखी दि जाए तो आम तो खाली सब गुड़ाक टेस्ट करें बुझे ना नहीं। तो किपरि भाव में चिन्हिबा ना अम्ल और क्षारक को चिन्हिबा आमे सूचक मानकर व्यवहार करिथांती कौन। तो सूचक बा इंडिकेटर आमे काहा कहबा जो माने आमको अम्ल बा क्षारक को सूचेबारे सहाय्य करती से आमे सूचक बा इंडिकेटर्स बोली कहिथांती। बुझियला। तो ये जो सूचक रही आमे जानिबा जे सूचक हेउची साधारणतः दुई प्रकार कौन कौन ना गोटे होची वर्ण सूचक आ गोटे होची घ्राण सूचक। ठीक अछि। सूचक कौन कौन ना वर्ण सूचक आ गोटे हला घ्राण सूचक। तो वर्ण सूचक कौन ना जो सूचक निजर रंग बा वर्ण को परिवर्तन करी आमको अम्ल बा क्षारक को सूचाई थाए ताहाकु आमे वर्ण सूचक कहवा। वर्ण कौन जदि कोनोसी गोटे सूचक निजर रंग परिवर्तन कर देकी आमको जणे दउची जे एटा अम्ल एटा क्षार तो से प्रकार सूचक मानकु आमे वर्ण सूचक बोली कहवा। तो वर्ण सूचकर किछि एग्जांपल जेमिति कि लिटमस तमे समस्त लिटमस सहित परिचित। बुझियला। ठीक सेही परि भाबरे हळदी
है ठीक से हीपरी भाव में फेनेलफ्थालीन लवण मिथाइल ऑरेंज ये जो फेनेलफ्थालीन मिथाइल ऑरेंज एगुड़िक सहित तुम बर्तमान परिचित होच हुए तो आगुरी हो न तो आम जापारे कौन कौन लिटमस तापर कौन जानले हलदी मिथाइल ऑरेंज फेनेलफ्थालीन ये समस्ते होती गोटे गोटे प्रकार वर्णसूचक एमान विषय आम आग को आलोचना करवा ठीक से हीपरी भाव में आउ घ्राण सूचक कौन रहिले ना घ्राण सूचक आम कहीपर पियाज लवंग तेल भानिला अतर ये सब होउचंदी हमर कौन घ्राण सूचक तो सर्वप्रथमे आमे एही वर्ण सूचक मानक विषय आलोचना करवा सर्वप्रथमे वर्ण सूचक मानक मध्यरु पळे आसीबा लिटमस पाखरु देख पिला माने लिटमस हेउची कौन ना लिटमस हेउची एक नील लोहित रंजक बुझीला तार नॉर्मल रंग होउची नील लोहित तो जेतेबेले सी अम्ल किबा क्षार संस्पर्श रे आसी न थाए सेतेबेले तार रंग एहा ही थाए तो एही लिटमस को केउठु आमे पाऊ ना थालोफाइटा नामक एक शैवालिका ठारू ए लिटमस को संग्रह करा जाइते तो थालोफाइटा विषय तुम समस्ते नवम श्रेणी रे आलोचना करिथिलो जो उद्भिदर श्रेणी भाग थिला आमे सेतरे आलोचना करथिले थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा तो से जगह रे आमे पढिचंती तो वर्तमान से थालोफाइटा श्रेणी रो जो उद्भिद माने रहिचंती सेमानक ठारू हमर कोन करा जाय ना ही लिटमस को संग्रह करा जाय लिटमस आमे द्रवण आकार रे पाई थाउ किंबा लिटमस पेपर मध्य आमे पाई थाउ तो तुम समस्ते लिटमस पेपर विषय पढ़ीच पेपर विषय जानिच ए लिटमस पेपर आमे दुई प्रकार पाई थाउ गोटे होची नील रंगर लिटमस पेपर आ गोटे होची लाल रंगर लिटमस पेपर ठीक अछि तो वर्तमान आमे जानिबा जदि आमर अम्ल संस्पर्श रे लिटमस आसुची बुझीगला ना नहीं क्या संस्पर्श रे अम्ल संस्पर्श रे तो अम्ल मन रखी था क्षार ठारू अधिक डेंजर तो डेंजर रो सिग्नल होची कौन पिला माने लाल रेड कलर बुझुची ना नहीं तो सब बेले पिला माने कन्फ्यूज होती जे लिटमसटा अम्ल रे कौ रंग करुची क्षार रे कौ रंग करुची तो पिला माने गोटे जिनस मन रख कौन ना अम्ल अम्ल होची डेंजर सबुठू डेंजर तेणु करी जेते बेले अम्ल संस्पर्श रे लिटमस पेपर आसी थाए सी सब बेले लाल रंग हो जाए बा रेड कलर हो जाए डेंजर तेणु करी लाल हो जाए कोटा लाल हम नील कहीं आमर तो ऑलरेडी लिटमस पेपर दुई प्रकार ही अच्छी लाल हो जाउची किए ना नील लाल हो जाउची को जगह ना जेते बेले आमे अम्ल संस्पर्श रे लिटमस पेपर आसुची नील वर्ण लाल वर्ण रे परिणत हो जाउची ठीक से हीपरी भाव में क्षार रे जेतेबेले क्षार संस्पर्श रे लिटमस आसुची सेतेबेले कौन हो जाउची ना लालटा नील हो जाउची लाल रंगर लिटमस नील हो जाउची बुझीगला ना नहीं पिला माने वर्तमान आमे अम्लर संज्ञा कहि परिबा अम्ल काहाकू कुआ जाय ना जेउ द्रवण पाटी को खटा लगे एवं नील लिटमस को लाल रंग रे परिणत करे ताहाकू आमे अम्ल कहबा ठीक से परी क्षार काहाकू कहबा ना जहा पाटी को क्षारिया लगे बा लाल लिटमस को नील रंग रे परिणत करि थाए ताहाकू आमे क्षार बोली कहि थांती ठीक अछि पिला माने वर्तमान आमे जिबा हळदी विषय आलोचना करिबा तो हळदी विषय आलोचना करिबा पूर्व तमे समस्त देखिथिबा आमे खाइला बेले जदी हमर ड्रेस रे कौन हो तरकारी पड़ी जाऊँगी तरकारी पड़ी गले कौन हो जितेबाला आम ताको सफा करूँ साबुन संस्पर्श रे आसूची से हलदिया चिन्हटी कौन हो किसी समय पर लोहित बादामी हो यार कारण कौन तो हलदी जितेबले आमर कौन हो क्षार संस्पर्श रे आसूची हलदी क्षार संस्पर्श रे आसिले तार वर्ण परिवर्तन होइकी लोहित बादामी रंग हो जाउची जहाँफल आम जानिले जे से जगह कौन अच्छी ना क्षार आमर साबुनटा क्षार तेणुक हलदीर रंग परिवर्तन होगी कौन होगा लोहित बादामी तो हलदी आमको क्षारर सूचना दे था बुझीगला तो जदि अम्ल संस्पर्श रे ताहा आसे तार वर्णर कौन परिवर्तन हुए ना तो वर्तमान आम आलोचना कले जो हलदी जदि क्षार संस्पर्श रे आसूची तेबे तार वर्ण लोहित बादामी हो जाउची तो आमे जानिले का विषय लिटमस विषय जानिले एवं हलदी विषय जानिले तो लिटमस एवं हलदी ए दुईटी जाक होउचंदी कौन ना प्राकृतिक सूचक जहाँ आमे प्रकृति पाई थाउ अन्य जो दुईटी वर्ण सूचक रहिले जहाँ विषय आमे आलोचना करथिले नुआ आम पई जो दुईटी होची कौन ना मिथाइल ऑरेंज एवं आ गोटे होची कौन ना फेनेलफ्थालीन द्रवण तो ये जो मिथाइल ऑरेंज बा फेनेलफ्थालीन द्रवण रहिले एमानंकु कौन करा जाय ना विज्ञानागार रे प्रस्तुत करा जाय तेणु एमानंकु संश्लेषित सूचक बोली कह जाए तो जो संश्लेषित सूचक रहिले एमाने किपरि भाव में आमको अम्ल और क्षारर सूचना दे था आम आलोचना करवा सर्वप्रथम आसवा मिथाइल ऑरेंज पाखक तो जो मिथाइल ऑरेंज रही आर नॉर्मल रंग हूँ कौन ना हलदिया बुझीगला येलो रंग आर तो नॉर्मली भाव में आम जितेबाला मिथाइल ऑरेंज को देखा तार वर्ण हूँ हलदिया किंतु जदि यही मिथाइल ऑरेंज कौन हम ना अम्लर संस्पर्श रे आसीबो तेबे ताहा अम्ल कौन डेंजर तेणुक लाल रंग रे परिणत हो मिथाइल ऑरेंज अम्ल संस्पर्श रे आसिले हल कौन हो लाल रंग
परिवर्तित हो किंतु जदि क्षार संस्पर्श आसे तार वर्णर कौन परिवर्तन हम ना जो हलदिया थिला से हलदिया ही रहिबो। जदि प्रश्न पड़े जे मिथाइल ऑरेंज क्षार संस्पर्श आसिले क्यों वर्ण धारण करे ना हलदिया ही धारण करे। तुम कौन लिख हलदिया बुझी बुझी ना नहीं। जदि मिथाइल ऑरेंज कौन आसीबो अम्ल संस्पर्श आसीबो तेबे तार वर्ण कौन हम ना मिथाइल ऑरेंज अम्ल संस्पर्श आसिले तार वर्ण लाल हो बा रेड कलर हो। मिथाइल ऑरेंज रो साधारणतः अम्ल क्षार बिना तार रंग कौन ना हलदिया रंग ही होता है। बुझीगला तो पिला माने मिथाइल ऑरेंज विषय जानी पारलो। वर्तमान आम पढ़ेबा फेनेलफ्थालीन द्रवण को। तो फेनेलफ्थालीन द्रवण को तुम नॉर्मली जेतेबेले लक्ष्य करिवो ताहा कलरलेस बा वर्णहीन होता है। बुझीगला पानी रो कलर पड़ी आमर फेनेलफ्थालीन मध्य वर्णहीन। ठीक से हीपरि जेतेबेले आमे एहाकु अम्ल संस्पर्श आनिबा एहार वर्णर कौनसी परिवर्तन आसीबो नाही। तब एहा अम्ल को सूचाए नाही किंतु जेतेबेले क्षार संस्पर्श आसीबो आल्काली बा क्षार संस्पर्श आसिले कौन हो ना एहार वर्ण परिणत होई गोलापी हो बा पिंक कलर हो। बुझी पारछ ना नहीं। तो जेतेबेले फेनेलफ्थालीन द्रवण क्षार संस्पर्श आसी थाए सेतेबेले यार वर्ण गोलापी वर्ण होता है। तो पिला माने आउ थरे ए टेबुल को टिके लक्ष्य कर। ए टेबुल रे आमे कौन जानिले जदि लिटमस पेपर पाखरु आरंभ करिबा। लिटमस पेपर आमर कौन होता है जेतेबेले अम्ल संस्पर्श आसे लाल रंग धारण करे क्षार संस्पर्श आसिले कौन हो जाए नील रंग धारण करे। ठीक से हीपरि हलदी कौन हुए ना अम्ल संस्पर्श आसिले हलदी ही थाए किंतु क्षार संस्पर्श आसिले लोहित बादामी वर्ण हो जाए। मिथाइल ऑरेंज कौन होची ना अम्ल संस्पर्श आसिले लाल रंग धारण करुची एवं क्षार संस्पर्श कौन होची ना हलदिया ही रोची तार नॉर्मल कलर हलदिया रोची। ठीक से हीपरि फेनेलफ्थालीन द्रवण अम्ल रे वर्णहीन रोची किंतु क्षार संस्पर्श आसिले ताहा गोलापी वर्ण धारण करुची। तो पिला माने आमे जानिले का विषय ना एमाने होचंती वर्णसूचक। आउ किछि वर्णसूचक मध्ये अछंती जेमिति कि लाल बंधाकोबी पत्र। ठीक से हीपरि किछि फूल रहिछि जो माने हमकु वर्ण परिवर्तन करी सूचई थांती कोटा अम्ल कोटा क्षार सेगुड़िक जेमिति कि उदाहरण हाइड्रांजिया पेटुनिया जेरानियम एमाने मध्य हेउचंती किछि प्रकार वर्णसूचक। तो पिला माने वर्णसूचक विषय तुम माने जानि पारलो। वर्तमान आमे पळेबा घ्राणसूचक पाखकु। तो घ्राणसूचक कौन तो घ्राणसूचक सेहि मानकु कहबा जेउ माने निजर गंध को परिवर्तन करी आमकु सूचई थांती कोटा अम्ल एवं कोटा क्षार। तो घ्राणसूचकर उदाहरण आमे नेइथिले कौन कौन पियाज लवंग तेल भानिला बुझी होउछि ना नहीं। तो एगुडी को हेउछि हमर कोन ना घ्राण सूचक। तो एमानक भितरु आमे पियाजर गोटे उदाहरण नबा। ठीक अछि। तो पिला माने आमे वर्तमान पियाज को नहीं एक परीक्षा करिबा। तो सरू सरू कौन हम ना पियाजर खंड गुड़िक छोट छोट खंड कर दियो एहाकू गोटे पॉलीथिन बैग नियो एवं किछि कौन ले जाओ ना लुगा पट्टी नहीं जाओ। बुझीगला कपड़ार छोट छोट पीस काटी दियो काटी दे कि सेही पॉलीथिन ने पियाज को रख ता सहित से कौन है ना से जो लुगा रहिला बा जो कपड़ा छोट छोट पीस करी काटी थिले ताकू ता भीतर रखिकी कौन कर ना फ्रिज रे नहीं कि गोटे राति पई रखि दियो। ता परदिन तुम जितेबाला से काढ़ तो सेटा कौन हम पियाजर जो गंध थाए पियाजिया गंधेब। बुझीगला। तो बर्तमान आम आमर परीक्षा आरंभ करवा। तो जेकोसी भी आम कौन करवा ना लुगा पट्टी ता धरू काढ़ा सबू पियाज गंध हो। तो आम से कौन करवा ना गोटे मन कर एसिड अम्ल पकेबा आउ गोटे क्षार पकेबा। तो अम्ल जगार आम नहीं गले हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा HCl। बुझीगला। क्षार जगार आम नहीं गले कौन ना क्षार जगार आम नहीं जा सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ को आम NaOH बोली कहते। तो ये कौन देखा ना क्षार जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा ताहा जेतेबेले से लुगापट्टी संस्पर्श आसूची तार जो पियाज गंध थिला ताहा अदृश्य हो गला से गंध आम आउ जापर ना। बुझी ना नहीं। तो एथुरु आम जानिले कौन तो ये जो पियाज रहा आमको अम्ल बा क्षार को सूचेबारे साहाय्य करुच्ची। बुझीगला नहीं। जदि गंध परिवर्तन होनी तो अम्ल जदि परिवर्तन हो जाउची तो सेटा हो जाउची क्षार। ठीक से हीपरि भाव में तुम ये जगह लवंग तेल भानिला अतर मध्य पकेकी ए परीक्षाटी को करि परिबो। बुझीगला। तो पिला माने आमे घ्राण सूचक विषय जानिले। तो पिला माने वर्तमान आमे सबुठारु इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ रहिला आमे अम्ल बा क्षारकर संकेत देखिकी किपरि भाव में चिन्हिबा जे एटा अम्ल ना क्षार। ठीक अछि। तो किछि उदाहरण नहीं जाओ जेमिति कि आमर हे गले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl
नाइट्रिक एसिड HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सेहीपरि भाव में किसी क्षार नहीं गले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 तो पिला माने एपटे रहिले अम्ल एपटे रहिले क्षार तो एमानक भितर कौन पार्थक्य रहिला तो भल भाव लक्ष्य कर जो अम्ल रही समस्तंकर आरंभ H रही बुझीपाल ना नहीं सबू अम्ल मान पाखे H प्लस आयन थाए जदि आम एम आयन करवा तो फास्ट H प्लस Cl माइनस H प्लस SO4 माइनस H प्लस NO3 माइनस समस्त अम्ल मान पाखे आम देखा पाइबा जे H प्लस आयन रही ठीक से ही भाव में जदि आम क्षार मान लक्ष्य करवा Na प्लस OH माइनस ठीक अच्छे से ही भाव में Ca प्लस OH माइनस Mg प्लस OH माइनस तो ये सबू जगार देख शेष आड़ को OH माइनस आयन रही बुझीगला तो एथुरु आमे जानुचंती प्रत्येक अम्ल पाखरे H प्लस आयन रही एवं प्रत्येक क्षार पाखरे OH माइनस आयन रही तो जदि कोनोसी गोटे रासायनिक संकेत आमे H देखुचंती तो आमे ताकू साधारणतः यही विषय आमे अम्ल बोली चिन्हि परिबा आउ क्षार पाखरे OH माइनस आयन थिले आमे ताकू क्षार बोली चिन्हि परिबा किंतु पिला माने मन रखिबो जहा पाखरे H प्लस आयन अछि बुझिउछि ना नै जहार प्रथम रे H अछि ताकू आमे सबु बेले अम्ल कहि परिबा नाही तो H2O जल बुझीगला ना तो जलर संकेत प्रथम H अच्छी ताकू तो आम अम्ल कही पारानी बुझीपार ना नहीं तो समस्त अम्ल जो मैंने आम साधारणतः सबल अम्ल अच्छा तो समस्त सबल अम्ल पाखे आम H प्लस आयन देखा बुझीपार ना नहीं तो आमर यही टपिक रे जो HNO3 हो HCl हो बा H2SO4 हो समस्त को आम H रु चिन्हवा एवं क्षार मान को कौन OH शेष OH देखिकी आम चिन्हवा तो OH रही हाइड्रोक्साइड बोली कहुए बुझीगला पिला माने तो आज आम साधारणतः अम्ल क्षार और लवण मान विषय जानिले किपरि भाव में अम्ल क्षारक मान चिन्हवा से विषय जानी तो यह पर वीडियो रे तो यही वीडियो रे आमे कौन करिबा ना गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट आमे डिस्कशन करिया पे जाउचंदी कोन ना अम्ल क्षारर रासायनिक धर्म बुझीगला तो यही वीडियो रे आमे से अम्ल क्षारकर रासायनिक धर्म को बुझिबा तो पिला माने अम्ल और क्षारर रासायनिक धर्म कहले आमे कोन बुझिबा आमको कौन करिवार अछि अम्ल एवं क्षारक को कौन करवा ना भिन्न भिन्न पदार्थ मान सहित मिसेबा बा रासायनिक प्रतिक्रिया करवा द्वारा रिजल्ट कौन पाउचंती आमे रासायनिक प्रतिक्रियार फल बा उत्पाद कौन पाउचंती ताहाकु ही आमे लक्ष्य करवा तो एटा ही होउची हमर अम्ल क्षारर रासायनिक धर्म बुझी पारल जेहेतु रासायनिक प्रतिक्रिया रहउची तो किछि पिला को क्रिटिकल हुए तो आमे याकु सिंपल वे रे बुझिबा को चेष्टा करवा सर्वप्रथम पॉइंट आमे अम्ल क्षारक और लवणर आरंभ करवा सर्वप्रथम पॉइंट आमे पुराना जो वीडियो पूर्व वीडियो रे आमे जो आलोचना करथिले विभिन्न प्रकार सूचक मान विषय से ही आरंभ करवा तो सर्वप्रथम अम्ल जदि आमर लिटमस एवं कौन ना मिथाइल ऑरेंज सहित प्रतिक्रिया करुच्ची तेबे लाल वर्ण धारण करुच्ची तो ये अम्लर गोटे रासायनिक धर्म आम कौन जानले ना जदि अम्ल कौन होउची ना लिटमस एवं का सहित ना मिथाइल ऑरेंज सहित प्रतिक्रिया करुच्ची तेबे लाल वर्ण धारण करुच्ची ठीक से ही भाव में क्षार कौन करुच्ची ना जदि लिटमस सहित प्रतिक्रिया करुच्ची तेबे नील वर्ण धारण करुच्ची जदि क्षार हलदी सहित प्रतिक्रिया करुच्ची तेबे लोहित बादामी वर्ण धारण करुच्ची एवं क्षार जिते बेले कौन करुच्ची ना फेनेल्फ्थालीन सहित प्रतिक्रिया करुच्ची सेते बेले गोलापी वर्ण धारण करुच्ची तो यही पॉइंट टी आमे प्रीवियस वीडियो रे जानिथिले तो वर्तमान अम्ल क्षारर रासायनिक धर्म रे ए पॉइंट टी मध्ये जानिले तो अम्लर प्रथम रासायनिक धर्म एवं क्षारर प्रथम रासायनिक धर्म आमे जानि परले वर्तमान आमे पढेबा सेकंड पॉइंट रे आमे बुझिबा तो वर्तमान सेकंड पॉइंट रे कोन आलोचना करबा ना अम्ल एवं क्षार को जदि आम धातु मान सहित प्रतिक्रिया करुँच तेबे रिजल्ट कौन हम कौन सृष्टि हम तो यह जाना पूर्व आम प्रथम गोटे परीक्षार आलोचना करवा तो पिला माने परीक्षा आलोचना करिवार कारण तमें जमी डिटेल्स भाव में बुझीपार से परीक्षा को आलोचना करुच्ची किंतु आमर जदि लॉन्ग क्वेश्चन रहा जो अम्ल क्षारर रासायनिक धर्म ता भितर परीक्षा जीव ना शेष भिडियो शेष में किपरि भाव में तुम अम्ल क्षार रासायनिक धर्म लिख मु पॉइंट वाइज करके बुझे देछि प्रथमे आगे कौन करें डिटेल्स भाव में बुझुंट अम्ल क्षार रासायनिक धर्म जेपरि भाव में परीक्षा वाइज करके आम बुक रे देछि आम डिटेल्स भाव में आगे बुझी नवा बुझी सारा पर आम जाना किपरि भाव में आम लॉन्ग क्वेश्चन टी लिखा से बुझिला बेले तुमको इजी हम और मन कंप्लीटली रही तो प्रथम पॉइंट मुझे आशा करुँच समस्ते भल भाव में क्लीयर हो गल सेकेंड पॉइंट रे वर्तमान आम जो देखा अम्ल धातु सहित किपरि परीक्षा करुच्ची एवं क्षार धातु सहित किपरि प्रतिक्रिया करुच्ची गोटे परीक्षा जरिया बुझा तो वर्तमान पलि आस गोटे परीक्षा
तो बर्तमान ये परीक्षा टी लक्ष्य कर, यही परीक्षा कौन कर गोटे स्टाण्ड नहीं से स्टाण्ड रे गोटे कौन लगी ना गोटे टेस्ट ट्यूब लगी बुझीगला। से टेस्ट ट्यूब रे आम कौन करवा ना जो दुईटी मिश्रण आम प्रस्तुत करवा से मिश्रण को नवा। तो सर्वप्रथमे आम कौन कले ना एक अम्ल नेले। तो अम्ल आम कौन नवा ना आम उपर डिपेंड करे आम दुईटी स्ट्रंग एसिड बा तीनोटी स्ट्रंग एसिड विषय पढ़ी कौन ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बुझीगला। तो तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भितर कौन भी एसिड नहीं पार, किंतु एठी आम बही रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड किंबा सल्फ्यूरिक एसिड नवा को कही। तो मन कर आम सर्वप्रथम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एठी नहीं गले बुझीगला ना नहीं सेटा तुम मन तुम कौन भी नहीं पार किसी भी नहीं पार बुझीगला। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मन कर आम नेले ता सहित मिसेबा कौन गोटे धातु को मिसेबा। तो जो धातु आम ये मिसेबा से धातु किसी भी आम नहीं पारती। आमर इच्छा है आम जिंक नवा, आमर इच्छा है आम कपर नवा, आमर इच्छा है आम मैग्नीशियम नवा, आमर इच्छा है आम कौन नहीं पारिबा सोडियम नहीं पारिबा, किंतु एटी बही रे कौन नहीं जिंक नहीं बुझीगला। तो धातु कहला माने तुम धातु ही नब अधातु नब ना। अधातु कौन जेपरिक कार्बन बुझीगला, सल्फर, फस्फरस एगुड़िक सब होगला अधातु एगुड़िक नब ना। तो प्रथमे धातु को चिन्ही पारिबा दरकार बुझीगला। तो सेमानक भितर धातु को लेकिन आम ये परीक्षा करवा। तो आम ये कौ धातु व्यवहार करुँच ना जिंक धातु व्यवहार करुँच। जिंक सहित कौ अम्ल नेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेले। तो बर्तमान आम कौन कले यही टेस्ट ट्यूब रे जिंक दाना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिसईदेले। ठीक अच्छे मिसई सारिबार किछि समय पर आम देखा से कौन हम फोटका बाहर बुझिपार कौन हम ना गैस बाहर ता भर धुआं टाइप आमको बाहर देखा से धुआं को आम कौन कले ना गोटे निर्गम नली बाट दे गोटे पाइपटे सहित कनेक्ट करके निर्गम नली बाट देकी आनी गोटे साबुन पानी द्रवण बुझीगला गोटे सोप डिटर्जेंट हो पारे किसी भी तुम गोटे द्रवण ये प्रस्तुत कल से गैस को ता भर आनिक पुरेदेल बुझीगला। तो बर्तमान साबुन द्रवण भितर जिते जेकोसी गैस प्रवेश कर तो से कौन हम गैस गुड़ाक पशिकी फोटका बबल्स तैयारी हो। तो से बबल्स गुड़ाक धीरे धीरे उड़ी उड़ी आसो बुझीपार नहीं। तो ये बबल्स पाखे जदि आम कौन करवा ना गोटे मोहम्बती टी देखी रखा तो ये बबल्स गुड़िक फाटी फाटा सहित गोटे पप साउंड कर फाट। यार कारण कौन बर्तमान आम बुझा कहीं एटी मोहम्बती टी फाटिला बेले गोटे पप साउंड करके फाटुची यार कारण कौन बुझा। तो देख आम ये रासायनिक प्रतिक्रिया क्या क्या भीतर है ना गोटे अम्ल गोटे धातु आम नहीं बुझीपार नहीं। तो धातु जगार आम नहीं जिंक अम्ल जगार नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रथम अध्याय आम समस्ते विस्थापन प्रतिक्रिया पढ़ी। तो पिला माने लक्ष्य कर जिंक कौन कला ना हाइड्रोजेन को विस्थापित करदेला। हाइड्रोजेन बर्तमान अलग होगी गैस होगला H2। तापर रहिला किए क्लोरीन जिंक क्लोरीन सहित मिसिकी सृष्टि है जिंक क्लोराइड ZnCl2 बुझीपार। तो ये 2 कौटू आसला तो ZnCl थिला ZnCl2 कहीं आम धातु अधातु जो पर चैप्टर रही से फंडामेंटाली तुम क्लीयर हम कहीं 2 बसुची बुझीगला नथिला सेठी कहीं 2 बसला यार कारण हूँ आम धातु अधातु चैप्टर रे क्लीयर हम। तो ये जो Zn प्लस HCl बुझीगला ये विस्थापन प्रतिक्रिया घटला जिंक हाइड्रोजेन को विस्थापन करदेला हाइड्रोजेन अलग होगला एवं जिंक क्लोरीन सहित मिसिकी जिंक क्लोराइड ZnCl2 सृष्टि है। तो एठारे जिंक क्लोराइड कौन ना क्लोराइड अच्छी यह अम्ल नुहे किंबा क्षार नुहे बुझीपार। क्षार शेष में कौन थाए कही हाइड्रोक्साइड थाए बुझीपार। तो यह क्षार नुहे कि अम्ल नुहे ताले कौन हो लवण। तो यहाँ होगा आम लवण आ हाइड्रोजेन गैस बा उद्जान गैस बोली। तो आम एथुरु जानिले जदि गोटे अम्ल सहित धातुर रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची तेबे लवण और हाइड्रोजेन गैस सृष्टि होउची। जदि पिला माने आमे कोन करथांते सेठी जिंक बदल रे अन्य धातु नहीं पारतिले होता मन कर जिंक को रखिक आम हाइड्रोक्लोरिक बदल में जदि सल्फ्यूरिक एसिड नियंती जार संकेत H2SO4 सेम रासायनिक प्रतिक्रिया घटिबो जिंक हाइड्रोजेन को विस्थापित करदेला हाइड्रोजेन अलग होगला जिंक SO4 सहित मिसिकी जिंक सल्फेट सृष्टि कर। जिंक सल्फेट कौन ना यह एक प्रकार लवण एवं हाइड्रोजेन गैस। तो जेकोसी भी आम अम्ल को धातु सहित मिसेबा तो लवण एवं हाइड्रोजेन गैस ही पाइबा बुझीपार। ठीक से भाव में क्षार को मध्य धातु सहित प्रतिक्रिया कले कौन सृष्टि होची बर्तमान आम लक्ष्य करवा। तो मन कर गोटे क्षार आम नेले सोडियम हाइड्रोक्साइड जार संकेत होची NaOH एवं सेम धातु जहाँ आम व्यवहार करथिले पूर्व प्रतिक्रिया जिंक ताहाको ही आम एठी व्यवहार करूछंती। ठीक अच्छे। तो जिंक सहित जितेबाला आम सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक प्रतिक्रिया करवा कौन घटुची बर्तमान आम लक्ष्य करवा। तो देख धातु प्लस क्षार
ठीक अच्छे धातु जगह आम नहीं गले जिंक क्षार जगह नहीं गले सोडियम हाइड्रोक्साइड बा NaOH तो एठारे कौन हम सोडियम जी रही बुझिपार तो प्रथम आम धातु किए जिंक जिंक सोडियम को विस्थापित करने को चेष्टा करिवो किंतु करि परिबो नाही यार कारण कौन सोडियम हेउची सबुठारु प्रतिक्रियाशील धातु एहाकू विस्थापन करिवार कैपेसिटी केवल गोटिए धातुर रही जहाँ है पोटासियम ए विषय आमे धातु धातु पर चैप्टर रे आलोचना करिबा किए अधिक प्रतिक्रियाशील कौन से चैप्टर टी तमे क्लियर हो गला परे आउ ए प्रकार इक्वेशन तुमको आउ प्रोब्लेम हबो नाही बुझीगला किए कहा को विस्थापन करिवो तुम इक्वेशन देखिले ही जानि परिबो तो एठी मन रखि था जेहेतु आमे से चैप्टर पढ़ी ना मु तथापि तुमको टे जणे दउची इक्वेशन गुडी को मन रखिया पई बुझीला इक्वेशन को केबे भी घोषिबो नाही बुझी गले ऑटोमेटिकली या तमरो क्लियर हो जिवो तो एठी जो रहिला जिंक सोडियम को प्रथम विस्थापन करने को चेष्टा कला किंतु करि पारिला नाही तापरे ऑक्सीजन रही ऑक्सीजन को मध्य विस्थापन करने को चेष्टा कला ताहाकू मध्य करि पारला नाही करिला काहाकू हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन को विस्थापन करने द्वारा हाइड्रोजन वर्तमान अलग हो गला बुझिया तो रहिला कि सोडियम और ऑक्सीजन को जेहेतु से विस्थापन करि पारला नाही तो सेमानु कोन करिवो सेमानु निज सहित मिसे देला मिसे देके एक यौगिक सृष्टि कर देले जहार ना हला Na2ZnO2 बा सोडियम जिंकेट बोली कहिले बुझियला तो जिंक सहित जदि सोडियम हाइड्रोक्साइड बा एक क्षारर रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची तो सृष्टि हबो कोन सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस अर्थ लवण एवं हाइड्रोजन गैस जेपरी भाव में गोटे धातु को अम्ल सहित मिसेकी आमे पाइथिले लवण और हाइड्रोजन गैस ठीक से हीपरी क्षार को मध्य कौन होची ना क्षार को मध्य जदि आमे धातु सहित मिसौचंती लवण और हाइड्रोजन गैस पाउचंती तो द्वितीय पॉइंट वर्तमान आमर हेजिबो कोन जदि अम्ल को धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाए अम्ल एवं क्षार को बुझीगला अम्ल और क्षार को जदि धातु सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाए तेबे उभय क्षेत्र में लवण और हाइड्रोजन गैस सृष्टि होता है बुझीपार पिला माने तो आमे दुईटी पॉइंट भल भाव क्लियर हेले वर्तमान आमे जिबा तृतीय पॉइंट को तृतीय पॉइंट रे केउ रासायनिक प्रतिक्रिया वर्तमान हबो आलोचना करिबा वर्तमान आमे तृतीय पॉइंट टी बुझिया को चेष्टा करिबा तृतीय पॉइंट रे बा तृतीय परीक्षा रे आमे एटी कोन करिबा ना धातव कार्बोनेट एवं धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी देखिबा कोन रिजल्ट आसुछि धातव कार्बोनेट कहले जेकोसी एक धातुर कार्बोनेट को आमे एठी व्यवहार करिबा तो एठी हमर बही रे कोन करछि ना सोडियम धातुर कार्बोनेट निया जायछि जहार संकेत होछि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बदल रे तमे चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट ए पड़ी अन्य धातुर कार्बोनेट को मध्यम व्यवहार करि परिबो किंतु आम बही रे जहा देछि आमे सही एग्जांपल को नेकी करबा हमकु सहज हबो तो आमको देछि एठी कोन को धातुर कार्बोनेट नेछि ना सोडियम कार्बोनेट नेछि ता सहित केउ अम्ल एठी नेइचंती ना सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही आमे एठी व्यवहार करिचंती तो पिला माने देखो धातव कार्बोनेट प्लस अम्ल ठीक अच्छे गिवेन राइज टू कौन बाहर आम ये रासायनिक प्रतिक्रिया करके देखा तो सर्वप्रथम आम नहीं गले कौन ना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जोटा है आम धातव कार्बोनेट गोटे धातुर कार्बोनेट ने प्लस अम्ल जगह कौन नहीं गले हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्तमान आमर ये सृष्टि हम कौन 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 सृष्टि हो पार तो लक्ष्य कर पिला माने Na2CO3 रे Na अच्छी बुझीगला एवं HCl रे Cl अच्छी तो द्वैत विस्थापन कथा मन पकाओ Na सहित ये Cl कौन हम मिसीज जहाँफल सृष्टि हम NaCl जहाँकि आमर सोडियम क्लोराइड बा जहाँ को आम नॉर्मल खाइबा लुण बोली कहते जो लुण को आम व्यवहार कर संकेत है कौन NaCl बा सोडियम क्लोराइड किपरि सृष्टि है देख Na2CO3 अच्छी HCl अच्छी आरंभ है Na शेष है Cl एमाने Na उपर प्लस चिन्ह Cl उपर माइनस चिन्ह तो प्लस माइनस परस्पर को अट्राक्ट कले एवं मिसीगले NaCl गठन हो गला NaCl पर वर्तमान रहिला कोन सोडियम पाखरे अछि के CO3 एवं HCl पाखरे रहिला H बुझियला तो जो CO3 एवं हाइड्रोजन H कोन कला जाईकी कोन कला ना हमर CO3 पाखरु गोटे ऑक्सीजन आसी की जल हो गला संकेत कोन हो गला जलर ना H2O बुझि पारलो तो H2O हो गला पर CO3 रु जेतबेले गोटे ऑक्सीजन कमी गला ताहा कोन हो गला CO2 हो गला बुझि पारलो तो आमे वर्तमान ए जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे कोन कोन देखिले ना जेतबेले Na2CO3 सहित हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची ना NaCl सोडियम क्लोराइड गठन होउची एवं आउ कोन गठन होउची H2O गठन होउची जहा को जल बोली कहबा एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गठन होउची तो धातव कार्बोनेट सहित अम्लर रासायनिक प्रतिक्रिया घटिले लवण जल एवं अंगारकाम्ल सृष्टि होता है ठीक से ही परि भाव में आमे धातव कार्बोनेट जगह नबा कोन
धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट माने धातव कार्बोनेट जगह कौन है धातव हाइड्रोजेन कार्बोनेट। तो सेम धातुर सोडियम रो हाइड्रोजेन कार्बोनेट आम नहीं जा जार संकेत हो गला NaHCO3 तारी सहित सेम अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिसेबा एठी मध्य सेम इक्वेशन हम देख Na अच्छी Cl अच्छी हो गला NaCl हाइड्रोजेन देख कौन अच्छी NaHCO3 रे भी हाइड्रोजेन अच्छी HCl रे भी हाइड्रोजेन अच्छी तो H हो गला H2 एवं CO3 पाखरु गोटे ऑक्सीजन नहीं की हो गले H2O बुझीगला पिला माने। तो पूर्व रे तमे माने मते वर्तमान प्रश्न पचारि परिबो सर सेठी तो गोटे हाइड्रोजेन थिला सी केमिति H2 हो गला एठी आसी तो सेठी पई आमे कोन करंती समीकरण को बैलेंस करंती समीकरण बैलेंस हो गला परे तमरो जहा भी त्रुटि रही छि समीकरण रे ताहा क्लियर हो जिवो बुझीगला। तो वर्तमान ताहा को जेहेतु आमे डिटेल्स बुझी नांती तनु करी समीकरण बैलेंस करिकि आमे ताको क्लियर हो जिवो। वर्तमान सेकेंड इक्वेशन ने देखो पूरा सिंपल भाव में अच्छी तेणुक आमको से समीकरण बैलेंस करने को पड़ोनी इजिली हो गला कहीं NaHCO3 बुझीपार प्लस HCl तो ACl Na दी जन जाक प्लस माइनस अपोजिट चार्ज तो मिसीगले NaCl हो गला। तो एटी गोटे हाइड्रोजेन अच्छी सेठी गोटे हाइड्रोजेन अच्छी दीटा हाइड्रोजेन मिसीगले हो गला H2 आउ CO3 पाखरु गोटे ऑक्सीजन नहीं हो गला H2O। तो CO3 पाखरु गोटे ऑक्सीजन जो कमीगला सी हो गला कौन CO2 बुझीगला पिला माने इक्वेशन टा भाबुची समस्त बुझी पारथिबो। तो NaHCO3 सहित जेतेबेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसिबो NaCl H2O एवं CO2 सृष्टि हो बुझीगला। तो धातव कार्बोनेट हो बा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट हो से माने उभय अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण जल एवं अंगारक अम्ल गैस को सृष्टि करिथांती। तो थर्ड पॉइंट भलो भाव रे लक्ष्य करो ना धातव कार्बोनेट बा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट उभय अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी लवण जल एवं अंगारक अम्ल सृष्टि करिथांती। एटा थिला हमर तृतीय पॉइंट। वर्तमान आमे पढेबा चतुर्थ पॉइंट रे केउ रासायनिक प्रतिक्रिया करिबा हमें वर्तमान देखिबा। तो वर्तमान आमे पढेबा फोर्थ पॉइंट रे आमे का का भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया करिबा ना दुई जण मेन विलियन तो माने जानि पारुथिबो को माने ना गोटे अम्ल गोटे क्षार। तो ए दुई जण को भीतर वर्तमान आमे कोन करिबा रासायनिक प्रतिक्रिया करिकि देखिबा कोन सृष्टि होउची। ता करिबा पूर्व आमे गोटे परीक्षा प्रथमे आलोचना करिबा से परीक्षा हमको हेल्प करिवो एटा को बुझिबा पई। तो परीक्षा रे आमे कोन कले प्रथमे गोटे बीकर रे आमे कोन कले ना किछि परिमाण रो सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण नै गले ठीक अछि। सोडियम हाइड्रोक्साइड रो गुण कोन ना एहा होची गोटे क्षारीय द्रवण। तो वर्तमान सोडियम हाइड्रोक्साइड नेले गोटे बीकर रे सेथिरे आमे किछि फेनेलफ्थालिन द्रवण नै कि पकै देले। तो फेनेलफ्थालिन विषय रे आमे जानि चंदी पूर्वरु जे फेनेलफ्थालिन रो रंग होची वर्णहीन किंतु एहा क्षार संस्पर्श रे आसिले गोलापी रंग धारण करे एहा आमे पूर्व वीडियो रे आलोचना करथिले। तो एई जो बीकर आमे नेइथिले जोथिरे हमर कोन थिला सोडियम हाइड्रोक्साइड बा क्षार थिला तो सेथिरे जदि आमे नै कि फेनेलफ्थालिन द्रवण पकै दियंती तो तार वर्ण गोलापी हे जिवो एटा नॉर्मल कथा आमे ऑलरेडी जानि चंदी ए कथा। किंतु एहा परे जदि आमे सेही सोडियम हाइड्रोक्साइड नेइथिबा पात्र रे कोन कले ना फेनेलफ्थालिन द्रवण पकेइबा परे नील वर्ण हेई सारिबा परे सेथिरे आमे कोन कले ना किछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे मिसेइबा को आरंभ कले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसेइबा फल रे कोन हैला तार जो गोलापी रंग थिला गोलापी रंग धीरे धीरे पुणी कोन हेगला वर्णहीन हो गला। ता माने आमे कोन जानिले एठी आ क्षार रहिला नाही क्षार थिले फेनेलफ्थालिन कोन करूथिला ता गोलापी कर दोथिला। जेतला हम धीरे धीरे अम्ल मिसेइले तार क्षारर प्रभावटा कोन हैला कमी गला अम्लर प्रभाव बढ़ी गला काना अम्ल जेतेबेले फेनेलफ्थालिन द्रवण संस्पर्श रे आसे तार नॉर्मल स्टेज कोन वर्णहीन को पळै आसे। तो वर्तमान वर्णहीन को पळै आसिला। वर्तमान हमर ए पात्रटी अम्ल हे गला बुझी पारन नै कोन हे गला अम्ल हे गला। तेनु करी फेनेलफ्थालिन रो वर्ण कोन अछि वर्णहीन। पुणी थरे आमे सेतिरे धीरे धीरे कोन मिसेबा को आरंभ कले ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बा क्षार मिसेबा को आरंभ कले। क्षार मिसेबा माने पुणी धीरे धीरे सेटी कोन हे जिवो से पात्रर वर्ण कोन हे जिवो ना धीरे धीरे पुणी गोलापी हे जिवो। ता माने कोन हैला एटी अम्लर प्रभाव को पुणी थरे क्षार कोन कर देला चपेई देला जहा फल रे क्षार पुणी तार प्रभुत्व विस्तार करिके एटी रंग परिवर्तन हैला। एही परीक्षा द्वारा आमे जानिले कोन जदी अम्ल अछि एवं क्षार को अम्ल रे मिसा जाउची तो अम्लर पावर कमी जाउची। क्षार को जदि अम्ल रे नै कि मिसौचंदी बुझी पारछो नै क्षार को जदि नै कि कोन करूचंदी अम्ल रे मिसौचंदी अम्लर पावर कमी जाउची। क्षार रे अम्ल को मिसेले क्षारर पावर कमी जाउची बुझी पारलो। तो एठी अम्ल क्षार उभय परस्पर को प्रशमित करिबा को चेष्टा करंती न्यूट्रल करिबा को चेष्टा करंती।
तो एठी एही परीक्षा रे आमे वर्तमान सेम गोटे उदाहरण बुझिबा। देखो इक्वेशन अम्ल और क्षार मध्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया करिबा। अम्ल जगह रे आमे नै गले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षार जगह रे नै गले सोडियम हाइड्रोक्साइड। समस्त द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया पढिजो। आमे दे दबा चार्ज तो हमर जो HCl अछि H+ Cl-, सोडियम हाइड्रोक्साइड अछि Na+OH-। तो एठी जो सोडियम रही Na से कहा सहित मिसिबो Cl सहित मिसिबो काना सेठी एटार Na ऊपर प्लस अछि सेठी माइनस अछि NaCl हे गला। एवं एठी OH H मिसि गले H2 O हे गला मिसि गले कोन हे गला जल हे गला। तो एठी सोडियम क्लोराइड लुण मु कहिछि खाइबा लुण जहा को हमें खाद्य रे व्यवहार करथु। तो सोडियम क्लोराइड जल अर्थात लवण आ जल एठी सृष्टि हे गला। बुझी पारलो। तो कोन हैला एठी ना जदी गोटे अम्ल आ क्षार मध्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची ना से अम्ल रहउची ना से क्षार रहउची हे जाउची कोन लवण एवं जल। बुझियला। तो एही प्रकार प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बोली कहा जाय। अर्थात एही प्रतिक्रिया रे जणे अन्य जन को प्रशमित करिथान। तो प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया कोन ना जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटी अम्ल और क्षार मध्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण और जल सृष्टि होइथाय ताहा को हमें प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया बोली कहिथांती। एही प्रतिक्रिया रे गोटी अम्ल गोटे क्षार को किबा गोटे क्षार गोटे अम्ल को प्रशमित करिथाय। तो पिला माने वर्तमान तमे 4 नंबर इक्वेशन टी बा 4 नंबर पॉइंट टी भलो भाबरे बुझी पारथिबो। 4 नंबर पॉइंट रे हमें कोन जानले ना अम्ल क्षार मध्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया हेले उभय उभय को प्रशमित करी लवण और जल सृष्टि करिथांती। बुझियला। वर्तमान हमें पळेबा 5 नंबर पॉइंट। तो पिला माने 5 नंबर पॉइंट रे वर्तमान हमें आलोचना करिबा जे धातव ऑक्साइड को जदि हमें अम्ल सहित मिसांती ताहले कोन प्रतिक्रिया सृष्टि होबो। एहा पूर्वरु हमें धातु को अम्ल सहित मिसैथिले। वर्तमान कोन करिबा ना गोटे धातुर ऑक्साइड कहले जदि कोनोसी धातु सहित अम्लजान मिसि जाइथाय ताकू धातुर ऑक्साइड कहबा। उदाहरण मैग्नीशियम ऑक्साइड कोन कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ये सब हे गेला हमर कोन ना जे कोनोसी गोटे धातुर ऑक्साइड। तो एठारे हमें कोन व्यवहार करचंती कॉपर ऑक्साइड व्यवहार करचंती एवं अम्ल जगह रे हमें कोन करचंती ना सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को व्यवहार करिचंती। तो परीक्षा टी को प्रथम आगे बुझी नबा तापर हमें इक्वेशन को आसीबा। तो गोटे जगह रे हमें कोन कले ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड को घांटुथिबा अवस्था रे सेतिरे धीरे धीरे कॉपर ऑक्साइड हमें मिसेइले। बुझी पारलो। तो कॉपर ऑक्साइड रो वर्ण होउची कोन कळा। बुझियला। कळा वर्ण जेतळे हमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ कॉपर ऑक्साइड को मिसेइबा देखिबा कोन ना गोटे नील सबुजर गोटे द्रवण सृष्टि होउची। तो एटी नील सबुजर द्रवण जो सृष्टि हैला एहा सृष्टि होबार कारण कोन ता को हमें इक्वेशन माध्यम रे बुझिबा। तो देखो धातव ऑक्साइड प्लस अम्ल धातव ऑक्साइड प्लस अम्ल कोन सृष्टि होची लक्ष्य करिबा। धातव ऑक्साइड जगह रे हमें कोन नेले कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस नेले कोन अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिवन राइज टू कोन हैला ना एटी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर प्लस क्लोरीन पाकर अछि माइनस। तो कॉपर क्लोरीन मिसी गले सृष्टि हे गला कॉपर क्लोराइड जहार संकेत होची CuCl2। बुझियला। तापरे आउ रहिला कोन वर्तमान देखो एटी जो हाइड्रोजन रहिला HCl पाकर H अछि कॉपर ऑक्साइड पाकर O अछि। तो HO मिसी की कोन हे परिबे जल हे जिवे H2O। बुझियला। तापर मुहूर्त रे तमे समीकरण को बैलेंस कर देले समीकरण संपूर्ण भाबरे ठीक हे जिवो। बुझियला। तो एही थारु आमे कोन बुझिले ना जेहेतु एटी कॉपर क्लोराइड सृष्टि होउची तेनु करी एटी कॉपर क्लोराइड रो वर्ण होउची नील सबुज जा कारण होउची कोन हमर द्रवणटी नील सबुज वर्ण धारण कला। कॉपर क्लोराइड एक लवण एवं एटा नॉर्मली जल। तो जदि धातव ऑक्साइड सहित हमर कोनोसी प्रकार अम्ल रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची तेबे लवण एवं जल सृष्टि होउची। बुझी पारलो। तो वर्तमान 5 नंबर पॉइंट रे हमें जानिले जदि धातव ऑक्साइड को अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाउची तेबे लवण और जल सृष्टि होउची। वर्तमान हमें पळेबा 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट रे हमें एहार 5 नंबर पॉइंट रो ऑपोजिट करिबा। कोन धातव ऑक्साइड व्यवहार करथिले वर्तमान अधातव ऑक्साइड व्यवहार करिबा। सेठी अम्ल व्यवहार करथिले एठी हमें क्षार व्यवहार करिबा। ठीक अछि। अधातव ऑक्साइड एवं क्षार रो रासायनिक प्रतिक्रिया वर्तमान हमें करिकि बुझिबा को चेष्टा करिबा। एई जो परीक्षाटी हमें करिबा एहा हमें अनेक छोट बेलू एहा को हमें करि आछंती। कोन ना आगुरु मने पकाओ चूनो पानी नबा पई को हाइतिला चूनो पानी को गोटे स्ट्रॉ ने की फुंकिया पई को जाउतिला। फुंकिला परे हमें देखुतिले कोन ना सेतिरे गोडी पत्थर भलिया सब सृष्टि हे जिवो एवं दुधिया वर्ण धारण करिवो। षष्ठ सप्तम रे हमें ऑलरेडी ए सब पाठ पढिचंती। सेम को हमें इक्वेशन माध्यम रे वर्तमान बुझिबा को चेष्टा करिबा।
जो प्रथम आम कौन कले ना गोटे अधातब ऑक्साइड नेले अधातब ऑक्साइड हूँ कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन गोटे अधातु ता सहित ऑक्सीजन मिसेदेले अधातब ऑक्साइड जोटा कि CO2 अंगारकाम्ल या कहीपर कार्बन डाइऑक्साइड बोली आम या कहीपर ता सहित आम मिसेले चून पानी कहले कौन समित चून जार संकेत हूँ CaOH रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सहित जदि आम CO2 को मिसौं ऑलरेडी आम अवक्षेपण प्रतिक्रिया बुझी कौन हम ना CaCO3 + H2 सृष्टि हो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि है यहाँ कौन ना गोटे लवण यहाँ है जल तो सेम भाव में जदि अधातब ऑक्साइड को क्षार सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाउची ताहेले लवण और जल सृष्टि होउची तो पिला माने वर्तमान भितर आमे अम्ल और क्षारर जो रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक आम बही रे देइथिला तो आमे सब गुड़िक आलोचना कले तो विस्तार भाव में जहाँ आम आरंभ शेष पर्यंत आलोचना कले टिके मने पकई दबा एवं लॉन्ग क्वेश्चन टी केमिति लेखिबा वर्तमान आमे लक्ष्य करिबा तो पिला माने वर्तमान आम लक्ष्य करिबा किपरि भाव में आम अम्ल और क्षारर रासायनिक धर्मटी लॉन्ग क्वेश्चन भाव में लिखा तो प्रथम पॉइंट रे आम माने लिखिबा जे अम्ल जो आमर वर्ण सूचक रही से सहित अम्ल एवं क्षार माने रासायनिक प्रतिक्रिया कले कि प्रकार परिवर्तन घटे तो अम्ल जदि लिटमस एवं मिथाइल ऑरेंज संस्पर्श रे आसुची तेबे लाल वर्ण धारण करुची ठीक सेहीपरि जदि क्षार कौन करुची ना लिटमस संस्पर्श रे आसुची तेबे नील एवं हलदी संस्पर्श रे आसिले लोहित बादामी एवं फेनिलफ्थालीन द्रवण संस्पर्श रे आसिले गोलापी वर्ण धारण करे तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होइथिबारु यह अम्ल और क्षार रासायनिक धर्म रे जीव वर्तमान देख सेकेंड पॉइंट किपरि भाव में लिखिबा तो देख सेकेंड पॉइंट रे देला जदि अम्ल किंबा क्षार को धातु सह प्रतिक्रिया करा जाए अम्ल हो किंबा क्षार हो जदि धातु सहित प्रतिक्रिया करती तेबे उभय क्षेत्र में लवण और हाइड्रोजन गैस सृष्टि होता है तो एठारे देख गोटे धातु आम नहीं जिंक एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी एक लवण जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस सृष्टि होइछि तो यह किपरि भाव में है आम भिडियो रे भल भाव में बुझी सारी ठीक सेहीपरि धातु जगार आम जिंक एवं क्षार अम्ल जगार कौन क्षार नहीं कि पुनर्बार ही प्रतिक्रिया करिसेंती तो क्षार नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं धातु नहीं जिंक यह मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी सेम लवण एवं हाइड्रोजन गैस सृष्टि होइछि एठारे सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 नामक एक लवण एवं हाइड्रोजन गैस सृष्टि होइछि तो सेकेंड पॉइंट रे आम जानिले जदि अम्ल किंबा क्षार उभय कौन करुचंती ना धातु सहित प्रतिक्रिया करुचंती तेबे लवण और हाइड्रोजन गैस सृष्टि करुचंती तो थर्ड पॉइंट को वर्तमान लक्ष्य कर माने तृतीय पॉइंट रे आम देखिले जे जदि धातव कार्बोनेट किंबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाए तेबे उभय क्षेत्र में लवण जल एवं अंगारकाम्ल गैस सृष्टि होता है तो धातव कार्बोनेट जगह आम सोडियम कार्बोनेट नहीं एवं अम्ल जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं रासायनिक प्रतिक्रिया घटी सोडियम क्लोराइड जल एवं अंगारकाम्ल सृष्टि होता ठीक सेहीपरि धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित जितेबाला अम्लर रासायनिक प्रतिक्रिया करते आम धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट जगह नहीं NaHCO3 एवं अम्ल जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं एठी मध्य ठीक सेहीपरि भाव में NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल एवं अंगारकाम्ल सृष्टि होता तो आम जानिले जदि धातव कार्बोनेट किंबा धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाए तेबे उभय क्षेत्र में लवण जल एवं अंगारकाम्ल सृष्टि होता है तो फोर्थ पॉइंट रे आमे अम्ल और क्षार परस्पर मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया करथिले एवं एथिरे देखिथिले जे जणे अन्य जनकु प्रशमित करुचंती तो अम्ल क्षार मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटिले लवण एवं जल सृष्टि होइथांती तो उदाहरण स्वरूप आमे अम्ल जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं क्षार जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड नैथिले एवं एथिरे लवण सोडियम क्लोराइड और जल सृष्टि होइथिला 5 नंबर पॉइंट रे आमे देखिथिले जे धातव ऑक्साइड सहित जेतेबेले अम्लर रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची तेबे लवण और जल सृष्टि होउची तो धातव ऑक्साइड जगह रे आमे कपर ऑक्साइड नैथिले एवं अम्ल जगह रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नैथिले एही रासायनिक प्रतिक्रिया रे आमे देखिले एक लवण कपर क्लोराइड और जल सृष्टि होउची कपर क्लोराइड रो वर्ण थिला कोन नील सबुज बुझीगला तो 5 नंबर पॉइंट रे आमे माने बुझिले जदि धातव ऑक्साइड को अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाए तेबे लवण और जल सृष्टि होइथाय
सभा शेष पॉइंट 6 नंबर पॉइंट रे आम देखी जदि अधातब ऑक्साइड को क्षार सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करा जाए तेबे मध्य लवण और जल सृष्टि होता है। तो अधातब ऑक्साइड एक उदाहरण आम नहीं अंगारक अम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड, क्षार उदाहरण नहीं समित चून बा जहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोली कहती। एमानक भितर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक लवण एवं जल सृष्टि होता। तो पिला माने संपूर्ण भाव में किपरि भाव में आम अम्ल और क्षार रासायनिक धर्म लंग क्वेश्चन टी लिखिले 6टी पॉइंट रे आम आलोचना कले। तो आशा करूँ समस्ते यह भल भाव में बुझी जाइथिबो एवं मन मध्य रहिथिबो। मान आम लक्ष्य करिबा जलीय द्रवण रे अम्ल एवं क्षारकर कौन घटे। जदि अम्ल आमर कौन केवल जल मध्य ही आमको आयन प्रदान करे तो यही जिनसर समाधान पाई बा प्रश्नर उत्तर पाई आम एक परीक्षा करिबा वर्तमान। तो यही परीक्षा देख आम गोटे टेस्ट ट्यूब नहीं से टेस्ट ट्यूब रे आम सल्फ्यूरिक एसिड किसी नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड रो संकेत पिला माने कौन H2SO4 एवं यहाँ गंधक आम्ल बोली मध्य कहा जाए। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड रे आमे कौन कले शुष्क बा कठिन सोडियम क्लोराइड किसी नहीं कि 1 ग्राम खंड सोडियम क्लोराइड नहीं कि एठारे हमें पकेबा एवं एठारे गोटे ट्यूब करिकी ताकू बंद कर दबा, गोटे पाइप टे बाहर कर दबा, बाहर करिकी ताकू हमें आबद्ध कर दबा। तो ये जो पाइप रही है पाइप रे तुम देखिया पई पाइबो किछि समय परे किछि गैस निर्गत हबो। तो सर्वप्रथम आमे एठारे देखिबा केउ गैस फॉर्म होउचे एटा इक्वेशन माध्यम रे देखिबा। वर्तमान देखो H2SO4 आमे नैचंती प्लस NaCl आमे नैचंती। एठारे उभय हे गले कोन यौगिक। तो दीटा जांक यौगिक जेते बेले थांती सेटारे द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया घटे। तो Na+Cl- H2+SO4-। तो एठारे आयन विनिमय घटिबो कौन हबो हमर Na सहित वर्तमान SO4 मिसी जिवो तो हे जिवो Na2SO4। H2 सहित वर्तमान हाइड्रोजन सहित क्लोरीन मिसी जिवो वर्तमान हे जिवो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बुझियला पिला माने। तो एठी जो HCl टा एठारे बाहरिबो आकु जदि हमें समतुल कर दबा बुझियला समतुल कले एही परि भाव रे इक्वेशन नी हमर देखा जिवो। आमे जदि लक्ष्य करिबा एठारे जो गैस बाहरुची ए गैस टी कोन ना ए गैस टी होची हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो गोटी गैस। तो आर प्रकृति पिला माने कोन हेइथिबो निहाती भाव रे अम्लीय हेइथिबो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे अम्ल। तो आमे यार अम्लत्व को परीक्षा करिबा पई लिटमस पेपर रो व्यवहार करि परिबा। तो आमे एठी दी प्रकार लिटमस पेपर नबा गोटे सुखिला एवं गोटे आर्द्र। बुझियला। तो वर्तमान सुखिला लिटमस पेपर आमर अम्ल को लिटमस को को रंग रे परिणत करे आमर नील रंग को लाल रंग रे परिणत करे के अम्ल। तो एठारे आमे कोन करिबा नील रंगर लिटमस पेपर व्यवहार करिबा। गोटे सुखिला लिटमस पेपर को जेते बेले आमे से बाहरुचिबा गैस सम्मुख रखिबा तो देखिबा लिटमस पेपर रो कोनोसी प्रकार परिवर्तन हेबो नाही। ता जगह जेते बेले ओदा करिकी बा आर्द्र आमे कोन करिबा गोटे लिटमस पेपर को नबा आमे से गैस निकट रे देखैबा देखिबो सांगे सांगे तार रंग परिवर्तन होई लाल होई जिवो। ताहेले पिला माने आमे एठारे कोन जानले अम्ल निजर गुण केवल जलीय द्रवण रे ही प्रदान करिथाय बा अम्ल जो H+ आयन प्रदान करे केते बेले करे जलीय द्रवण रे प्रदान करिथाय शुष्क अवस्था रे करे नाही। ठीक सेम जिंस क्षार सहित मध्य हुए जदि क्षार कोन अछि अम्लीय जलीय द्रवण ही निजर आयन को कौन क्षार को आयन प्रदान करे OH- आयन प्रदान करे। तो क्षार मध्य जलीय द्रवण ही निज आयन प्रदान करिवो। एमाने शुष्क अवस्था रे केही भी कौन करंती आयन प्रदान करंती नाही। बुझियला पिला माने लक्ष्य करो HCl को जेते बेले हमें जल संस्पर्श रे आनिबा बा HCl सहित जेते जल हमें मिसेबा देखिबा एठारे हाइड्रोजन आयन बाहरिबो किंतु एठारे लिखा है कोन H3O+ आयन प्लस Cl-। तो Cl- कोड आसिला आमे जदि HCl को लक्ष्य करिबा HCl रो ऊपर H पाखर रहिला प्लस चार्ज Cl पाखर रहिला माइनस चार्ज। बुझियला पिला माने। तो एठार जो H3O+ अछि एहा को हाइड्रोनियम आयन बोली कहा जाय। कोन हेगला पिला माने एहा को हाइड्रोनियम आयन बोली कहले। तो कोन होउची जेते बेले हमर HCl को आमे जल रे मिसौचंती तो H+ आयन बाहरुची। H+ आयन कोन करूची ना बेले बेले जल सहित मिसी जाय H++ H2O मिसी सारला परे एठी गोटे हाइड्रोजन एठी दीटा हाइड्रोजन हेगला टोटल तीनोटी हाइड्रोजन। तो H3O+ हे जाय। तो प्लस काहे गेला कारण H2O जेते बेले थिला वर्तमान एठा न्यूट्रल हेकी थिला जेति की मात्रा रे प्लस चार्ज थिला सेति की मात्रा रे माइनस चार्ज थिला। तो तनु सेटा न्यूट्रल थिला आमे सेठी कोनो चार्ज लेखु नथिले जेते बेले ता सहित आ गोटे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिसी गला एवं गोटे प्लस चार्ज तार बढ़ी गला। बुझियला। तो सेटा न्यूट्रल हेकी रहिला नाही एटा को H3O+ बा हाइड्रोनियम आयन बोली हमें
कहले। तो पिला माने आमे वर्तमान कहि परिबा कोनोसी अम्ल को जेतेबेले आमे जल सहित द्रवीभूत करंती सेतेबेले सेतिरु H+ आयन बा H3O+ आयन अर्थात हाइड्रोनियम आयन सृष्टि होइଥାଏ। ठीक सेही परि भाबरे जदि आमे क्षार मानकर उदाहरण देखिबा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जेतेबेले आमे जल संस्पर्श रे आनिबा तो एठारे Na+ एवं OH- आयन सृष्टि होबो। ठीक सेही परि भाबरे पोटासियम हाइड्रोक्साइड को जदि आमे जल संस्पर्श रे आनिबा कोन होबो K+ एवं OH- आयन सृष्टि होबो। एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कथा जदि कहिबा जहां हमर समित चूर्ण भाबरे परिचित ता धेरे मध्ये आमे देखिबा Ca2+ 2OH- एठारे मध्ये आमे OH- को देखिबा पई पाइबा। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भाबरे जोटा परिचित जेमिति कि मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड जहां को आमे कोन करंती प्रति अम्ल भाबरे मध्ये व्यवहार करंती। तो जो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड रहिला एठी मध्ये Mg2+ कोन हे जिवो 2OH- मध्ये आमे एठारे देखिबा पई पाइबा। तो सब क्षेत्र रे पिला माने एठी क्षार रे आमे लक्ष्य कले कोन समस्त OH- आयन प्रदान करूछन। तो आमे कहि परिबा क्षार गुडी को जल रे द्रवीभूत होई करी OH- आयन प्रदान करंती एवं अम्ल माने जल रे द्रवीभूत होई करी H+ आयन किंबा H3O+ आयन प्रदान करिथान। बुझियला पिला माने आमे वर्तमान जानिबा अल्काली कोन। तेबे पिला माने आमे जो क्षार गुडी को साधारणतः जानि चंती समस्त क्षार जल रे द्रवीभूत नोही। तो जो क्षार गुडी को जल रे द्रवीभूत होई थाए से गुडी को अल्काली बोली कहा जाय। तो ये अल्काली गुडी को केबे भी चाख नाही कि सीधा हाथ रे स्पर्श कर नाही एगुडी को क्षयकारी होई थांती एमाने हाथ को क्षति पहुंचाई पारंती। तेबे अल्काली काहा को कहा जाय जो क्षार गुडी को जल रे द्रवणीय ताहा को अल्काली बोली कहउचंती। तो आमे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कथा आमे देखुचंती ये समस्ते होउचंती अल्काली कारण एमाने जल रे द्रवीभूत होई पारंती। आमे एही विषय रे जे कोनोसी क्षार गुडी को विषय रे आलोचना करिबा से समस्ते होउचंती अल्काली। बुझियला पिला माने तो आमे कोन कोन जानिले जे अम्ल को जल रे मिसेले H+ बा H3O+ आयन क्षार को जल रे मिसेले OH- आयन। वर्तमान पिला माने आमे देखिबा आमे किपरि भाबरे आमको आमे जदि कोनोसी गोटे अम्ल को जल रे मिसौचंती एहा एक सामान्य कथा नही आकु बहुत सतर्कतार सहित करिबा को पड़े। तो किपरि भाबरे आमे जल रे कोन करिबा आमे मिसेबा अम्ल को। तो भूल रे भी केबे पिला माने आमे अम्ल रे जल को पकाइबा नाही। बुझियला पिला माने एकाथरे अम्ल रे जल पकई परिबा नाही। कारण कोन कारण होउची अम्ल को जल रे मिसाइबा एक अति मात्रा रे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। बुझियला पिला माने जेतेबेले आमे अम्ल सहित जल मिसौचंती एहा होची अति मात्रा रे एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। जेतेबेले अत्यधिक ए जो ताप उत्पन्न हुए आमे जो पात्र रे अम्ल किबा जल रखितांती ताहा विस्फोरित कोन होई जाय फुटी जाय जा फल रे एठारे विस्फोरण जोगु अनेक क्षय क्षति मध्य पहुंच पारे। तो एबे आमे अम्ल जल को मिसेइबार सठिक उपायटी कोन प्रथमे आमे जल नबा जल रे अल्प अल्प परिमाण रो ड्रॉप रे कोन करिबा आमे ड्रॉपर जरिया रे अम्ल नबा अम्ल नै कि जल को घांटू थिबा अवस्था रे धीरे धीरे करी कि सेठारे आमे अम्ल को कोन करिबा मिसेइबा। तो आमे जो अम्ल मान को देखुचंती अम्ल दुई प्रकार रही थाए गोटे होची कंसंट्रेटेड एसिड एवं आ गोटे होची हाइड्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड जहा अत्यंत मारात्मक होई थाए बुझियला तेनु आमे एहा को डायरेक्टली यूज करि परिबा नाही एवं एहा आम इंडिया रे बैन जो मानक पाखरे लाइसेंस न थाए से माने ई अम्ल को डायरेक्ट सीधा सड़क परचेस करि परिबे नाही। तापर जदि आमे देखिबा एही अम्ल आमे जो साधारणतः घरे जो अम्ल व्यवहार करूचंती सेगुडी को हेउ जाउची कोन हाइड्रेटेड ताकू जल सहित मिसाई की तार पावर को कमई दिया जाय थाए। बुझियला पिला मन तेबे एबे आमे बुझिबा ई लघुकरण प्रक्रियाटी कोन। लघुकरण रो अर्थ होउची लघु रो अर्थ हला पतला घन रो अर्थ हला मोटा नुए की। तो लघुकरण रो अर्थ हला आमे अम्ल को बा क्षार को पतला करिबा को केमिति पतला करिबा पानी रे मिसाई। तो एही प्रक्रिया को आमे कोन कहंती कोन लघुकरण बोली कहि थांती। तेबे लघुकरण होउची कोन अम्ल बा क्षार को जल रे मिसाइबा द्वारा एकक आयतन प्रति H+ आयन बा H3O+ आयन कोटा सेटा अम्ल रु बाहरला एवं क्षार रो OH- आयन रो गाढ़ता कमी जाय थाए एहा को लघुकरण बोली कहा जाय। पिला माने बुझियाला लघुकरण कोन लघुकरण केते बेले हबो जेते बेले आमे अम्ल किबा क्षार को जल रे मिसाइबा तार घनता कमी जिवो ताहा लघु आडू को गति करिवो। बुझियला किपरि कमिबो तार जो आयन ता एकक आयतन प्रति जेतिकी मात्रा रे आयन रहउतिला वर्तमान तार परिमाण कमी जिवो
वर्तमान लक्ष्य कर आमे एठारे गोटे जगह कंसंट्रेटेड एसिड नहीं एवं गोटे जगह हाइड्रेटेड एसिड नहीं तो एठारे जल अच्छी तो जिते बेले एठारे आमे लक्ष्य करिबा एठी अल्प मात्रा रे जदि आमे गोटे ड्रॉप रे आमे कोन करिबा एसिड को नबा तो सेठारे देखिबा यार एकक आयतन में प्रचुर मात्रा रे H+ आयन रहिथिबो किंतु जेते बेले आमे सेतु दुई ठोपा नै कि एठारे मिसेई दबा तो आर एकक आयतन को जेते बेले लक्ष्य करिबा सेठारे H+ आयन रो गाढ़ता कोन आसीबो कम आसीबो जहा भी सेठारे अधिक आसीबो एठारे कम आसीबो तो एठारे लघुकरण आमे करिदेले तो लघुकरण रो अर्थ पिला माने आशा करू समस्त बुझी पारिथिबो कोन कोनोसी अम्ल बा क्षार को जल रे मिसाइबा द्वारा एकक आयतन प्रति H+ आयन बा H3O+ आयन बा OH- जोटा रहिला क्षार रु बाहरुची तार गाढ़ता कमी जाए जाहाकू लघुकरण बोली कुहा जाय छै तेरे पिला माने जो सूचक गुड़िक रही जहा द्वारा जमीती कि हमर लिटमस पेपर कहि पारो हळदी कहि पारो एहा द्वारा आमे चिन्हि परिबा केउ गुड़िक अम्ल एवं केउ गुड़िक क्षार बुझियला पिला माने किंतु आमे जानि परिबा नाही केउ अम्ल आम पई क्षतिकारक केउ अम्ल आम पई भलो तो जदि आमे गोटे साधारण लेंबू नबा एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नबा तो लेंबू रे हमर को एसिड रही साइट्रिक एसिड रही बुझियला तो ये साइट्रिक एसिड एक दुर्बल अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होची एक सबल अम्ल दुईटी जांक जदि आमे लिटमस पेपर संस्पर्श रे आनिबा को लिटमस नील लिटमस संस्पर्श रे आनिबा ताहा लाल रंग रे परिणत होई जिवो किंतु आमे एठारे जानि परिबा नाही जे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आमे डायरेक्ट आम हाथ रे स्पर्श करि परिबा नाही किंतु लेंबू को आमे स्पर्श करि परिबा ए प्रकार सूचना आमे लिटमस पेपर रु पाई परिबा नाही तेबे पिला माने आमे किपरि जानिबा को अम्लटी सबल को अम्लटी दुर्बल क्यों क्षारटी सबल क्यों क्षारटी दुर्बल ये सबु प्रकार जिनस जानिबा पई सबु प्रकार कथा जानिबा पई अनेक गुड़िए सूचकर मिश्रण थिबा गोटे सूचक आमे व्यवहार करिबा जाहाकू सार्वजनीन सूचक बोली मध्य कुआ जाय जहा कि हेउची हमर पीएच स्केल बुझियला पिला माने पीएच स्केल तो पीएच स्केल कोन वर्तमान आमे आलोचना करिबा तेबे जो पीएच पीएच हेउची एक जर्मन रो शब्द बुझियला जहार अर्थ होउची पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन पीएच रो अर्थ हला पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन पोटेंस माने हला कोन पावर बा क्षमता बुझियला हाइड्रोजन रो क्षमता मपा जाय कहा देरे ना ई पीएच स्केल ले बुझियला पीएच स्केल को जदि हमें लक्ष्य करिबा एठारे हमें 15 टी कोठरी थिबार लक्ष्य करिबा गोटे गला 0 1 2 3 4 5 6 हे कि एपरि भाबरे 15 टी कोठरी हमें एठारे देखिबाकू पाइबा एवं 15 टी कोठरी 15 प्रकार कलर रे माने सब सज्जित होइथान ए हला पीएच स्केल एही पीएच स्केल सहित पीएच पेपर मध्य आसी थाए जो पीएच पेपर रही आमे पीएच पेपर को कोन करिबा जहार आमे पीएच बा हाइड्रोजन रो गाढ़ता चेक करिया पई चाहबा ता संस्पर्श रे एटा को आनिबा द्वारा एहा एक प्रकार कलर चेंज हे जिवो कलर चेंज हे गले आमे कोन करिबा आ सहित से कलर टी कोन मैच करूची ताको आमे देखि नबा देखिबा परे आमे तारो पीएच केते जानि परिबा सर्वप्रथम पीएच को जानिबा को हेले हमकु एई स्केल विषय रे जानिबा को पड़िबो तेबे पिला माने लक्ष्य कर पीएच स्केल जोठी 7 रहिची एहा को प्रशमित बा न्यूट्रल को जाय अर्थात एहा अम्लीय नुहे किंबा क्षारीय नुहे कोटा 7 तो प्रशमित द्रवण रो पीएच केते 7 जदि आमे 7 रु कोन करिबा बा साइड अर्थात आमे लेफ्ट साइड को आसीबा बुझियला तो धीरे धीरे अम्ल रो गाढ़ता बढ़ी बढ़ी जिवो जदि 7 रु कम आडू को आसीबा मार अर्थात 6 5 4 3 2 1 0 आडू को आसिले अम्ल रो परिमाण बढ़िबो अम्ल रो परिमाण बढ़िला माने काहार परिमाण बढ़िबो केउ आयन रो H+ आयन रो गाढ़ता बढ़िबो अम्ल रो परिमाण बढ़िला H+ आयन रो परिमाण बढ़िला कमिला कोन पीएच कमी गला बुझियला पीएच 7 रु 6 5 4 3 2 1 हे कमी गला जदि पीएच कमिला ताले अम्ल रो परिमाण बढ़िला H+ आयन रो परिमाण बढ़िला एबे एपुडू पळे आसीबा 7 रु जदि हम इयाडू को आसीबा तेबे कोन हबो क्षार रो परिमाण बढ़िबो अर्थात पीएच रो परिमाण बढ़िबो क्षार रो परिमाण बढ़िले पीएच रो परिमाण मध्य बढ़िबो एवं H+ आयन रो गाढ़ता कमी जिवो OH- आयन रो गाढ़ता बढ़िबो जदि क्षार बढ़िला क्षार रे को अम्ल क्षार रे हमर को आयन थाए OH- आयन तो एठार जेतेबेले क्षार रो परिमाण बढ़िला तो OH- आयन रो गाढ़ता बढ़ी बढ़ी जिवो एवं H+ आयन रो गाढ़ता कमी कमी जिवो तेबे पिला माने हमें कोन जानिले जदि 7 अछि तेबे से द्रवणटी प्रशमित बुझियला 7 रु जदि तळ को आसीबा 6 5 4 3 2 1 अर्थात अम्ल
सात रु याडू आसिले क्षार बुझीला पिला माने वर्तमान आमे जो पीएच पेपर नबा पेपर को आमे जेकोसी गोटे जिंस सहित जेमिति कि आमे धर लेंबू नहीं गले टमाटो नहीं गले किंबा हमर साबुन नहीं गले तार समस्त संस्पर्श रे जदि आमे पीएच पेपर को आनिबा ताहा एक भिन्न प्रकार रंग हबो विभिन्न गोटे कलर चेंज हो जिवो सेही कलर को आमे आनिक एठारे मैच करिबा जदि आमे लेंबू नबा पिला माने तो लेंबू एक अम्ल बोली आमे जानि छथि तेबे तार जो रंगटा रहिला मैच हबो का भितरे 7 रु 0 भितरे जो घर रहिला अम्ल भितरे कोनोसी गोटे जगह मैच हो जिवो जदि मैच हो जिवो तो आमर पाखा पाखी जो 2 नंबर घर अछि 2 नंबर घर सहित लेंबूर रसरे जो आम पीएच टी मापिले ताहा मैच हो कारण लेंबू रसर पीएच होची 2.2 बुझीला तेणुक एठारे आम जापर जे लेंबू रस आम केते क्षतिकारक जानीला पिला माने जदि 2.2 पर्यंत जेति अम्ल रहिला एगुडी साधारणतः दुर्बल अम्ल जिते 1 और 0 को पळेबा ताहा हे स्ट्रांग एसिड जहाँ कि अत्यंत आम क्षतिकारक तेबे पिला माने एठारे आमे केते जनकर पीएच को जानिबा जेपरि कि जदि पाचक रस कथा कहा जिवो पाचक रसर पीएच हे जिवो 1.2 जहाँ कि एक सबल अम्ल बुझियला लुहा को मध्य तरळै देई पारे लेंबू रस 2.2 जहाँ कि एक प्रकार दुर्बल अम्ल आमर जो विशुद्ध जल आमे पिउचंती किंबा आमर जो मनुष्य शरीर जो रक्त प्रवाहित होउची तार पीएच केते 7.4 अर्थात सामान्य क्षारीय अम्ल नुहे सामान्य क्षारीय 7.4 बहुत कम क्षारीय किंतु धरिबा गले न्यूट्रल बा प्रशमित बोली ताको आमे कहि पारिबा आमर जो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जहाँ को प्रति अम्ल भाव में व्यवहार करा जाए प्रति अम्ल कहले जदि आमर पेटरे कौन होइछि प्रबल अम्ल जो जंत्रणा होउछि अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक क्षरण रु पेटरे जंत्रणा होउछि तेणु से जगह आमे जो व्यवहार करन जो बटिका ता मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा सृष्टि होता है जहाँ को मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कह जाए एवं तार पीएच हो गला 10 अर्थात पिला माने यहाँ अम्लीय ना क्षारीय 7 रु अधिका हो गला तो क्षारीय हो गला बुझीला सबुठारु सबल क्षार एठारे कहया गले सोडियम हाइड्रोक्साइड जार पीएच हो गला केते 14 पिला माने वर्तमान आमे जानिबा ए सबल अम्ल कोन एवं दुर्बल अम्ल कोन जदि कोनोसी अम्ल अधिक मात्रा रे H+ आयन प्रदान करे तेबे ताहाको आमे सबल अम्ल कहिबा जहार पीएच 2 रु कम होइथाय दुर्बल अम्ल काहू कहबा जेउ प्रकार अम्ल कम परिमाण रो H+ आयन प्रदान करे ताहाको आमे दुर्बल अम्ल बोली कहबा एवं एहार पीएच 7 रु कम एवं 2 रु अधिका होइथाय बुझियला पिला माने सबल अम्ल कोन दुर्बल अम्ल कोन जानि पाले ठीक सेही परि सबल क्षार जे आमर कोन करिवो अधिक मात्रा रे OH- आयन दबो ताकू सबल क्षार बोली कहबा जे कम मात्रा रे दबो ताकू दुर्बल क्षार बोली कहबा तेबे आमर क्षार मानकर पीएच 7 रु अधिका होइथाय एवं ठीक सेही परि सबल क्षार जो माने रहिले सेमानकर पीएच पाखा पाखी केते 12 रु अधिका होइथाय बुझियला एवं 12 रु कम अर्थात 7 रु अधिका एवं 12 रु कम जो माने रहिले साधारणतः दुर्बल क्षार माने रहिले तेबे पिला माने ई जो पीएच रो गुरुत्व आम दैनंदिन जीवन रे भी अनेक रहिछि आमर जदि मनुष्य शरीर कथा देखिबा एठारे मनुष्य शरीर कार्य करिबा पई सठिक पीएच होउछि 7.0 रु 7.8 बुझियला तो आमर शरीर 7.0 रु 7.8 भितरे ठीक भाव में कार्य करि परिबो जदि आम शरीर पीएच मध्य कमी जिवो आम शरीर मध्य रोगग्रस्त होई जिवो शेषरे आमे मृत्युवरण मध्य करि परिबा तेबे पिला माने आमे बेले बेले हमर कोन होइथाय अम्ल वर्षा बा एसिड रेन हुए किपरि आमे माने समस्त अष्टम श्रेणी रे पढिथिले जे हमर विभिन्न प्रकार फैक्ट्री रु निर्गत धुआं जोगु सल्फर डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एमाने सब जेहेतु एक अधातव ऑक्साइड जल रे मिसिले अम्ल सृष्टि करे आमे पढि सारचंती तो ये अधातव ऑक्साइड माने जेतेबेले हमर कोन करंती जल रे मिसंती मिसिकी अम्ल सृष्टि करंती तो सेही अम्ल जेतेबेले जल आकार रे वर्षा आकार रे पड़े ताहाको आमे अम्ल वर्षा बोली कहंती जेतेबेले हमर वर्षा जलर पीएच 5.6 रु कमी जिवो 5.6 पर्यंत हेले सेटाकू ग्रहण योग्य हबो किंतु जेतेबेले 5.6 रु कमी जिवो ताहाको आमे अम्ल वर्षा बा एसिड रेन बोली कहंती तो केते पीएच रु कमी गले अम्ल वर्षा बोली कहबा 5.6 रु कम हेले तेबे एही वर्षा जल जेतेबेले हमर गाडिया पोखरी नदी इत्यादि रे मिसे सेतेबेले से जलर पीएच को मध्य कमे दिए अर्थात अम्लर परिमाण को बढ़ाई दिए सेठारे जो जल जीव माने बंचु थांती से जल जीव मानकर शरीर को क्षति पहुंचे एवं से माने मृत्युवरण मध्य करंती तो किछि जागा रे एमिति मध्य देखिबा को मिलिछि हजार हजार संख्यक माछ माने
माछ मानकर शब कौन होइथिबो पड़िथिबो एहार कारण होउची कोन अम्ल वर्षा। ठीक सही परि भाव रे पिला माने आमे जदि लक्ष्य करिबा शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह रे कौन अछि ना जो बादल तयारी हेची तार जो वायुमंडल रहिची से वायुमंडल कौन हेची ना हमर ईसत हमर जो धळा हळदिया रहिची धळा हळदिया रंगर किपरि तयारी हेची ना सल्फ्यूरिक एसिड रे एहार कौन हेची वायुमंडल गठित होइची। तो एहा एते मारात्मक जे एहा एही ग्रह रे तमे प्रवेश करिबा मात्रे तम शरीर जळि जिवो बुझियला। तनु करी शुक्र ग्रह रो जो वायुमंडल रहिची केउ अम्ल द्वारा गठित सल्फ्यूरिक एसिड रो बुझियला केउ वर्णर यह धड़ा हलदिया वर्णर होइथाय बुझियला पिला मन। तो आमर जो शरीर रहिची आमर पाकस्थली रे मध्य एही अम्लर पीएच रो गुरुत्व रहिची। आमे जानि जंदी आमर पाकस्थली हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्षरण करे कोन पई क्षरण करे खाद्य को जीर्ण बा हजम करिबा पई बुझियला। तो बेले बेले आमे जते बेले अत्यधिक मात्रा रो खाद्य खाई दियंती आमर पाकस्थली केते परिमाण रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्षरण करिवो जानि पारे ना जहा फल अत्यधिक मात्रा रे क्षरण करि दि जा जो आमर पेट जंत्रणार कारण होइथाय पेट बिंधे। तो एही सब कारण पई एही सब जिनसर रक्षा पाइबा पई आमे एक प्रकार बटिका व्यवहार करंती जहा कि क्षारीय प्रकृति रो होइथाय अर्थात अम्ल रो परिमाण को कमेबा पई सेटारे क्षारीय पदार्थ को आमे व्यवहार करंती जहा कि प्रति अम्ल भाबरे परिचित। प्रति अम्ल को केते बेले व्यवहार करा जाय जेते बेले कोनोसी अम्ल जनित जंत्रणार उपशम पाइबा पई। तो एही क्षेत्र रे जेते बेले पाकस्थली रे अम्ल जो जंत्रणा हुए सेठारे आमे कोन करंती ना प्रति अम्ल भाबरे काहा को व्यवहार करंती ना मिल्क ऑफ मैग्नेशिया बा मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड एहा को व्यवहार करिबा द्वारा हमर जो पीएच टी कमी जाइथिला एटा जाई कि बढ़िले कोन पीएच बैलेंस हे जिवो बैलेंस हे गले हमर पेटर जंत्रणारु आमे उपशम पाइबा कारण अम्लर परिमाण टी को क्षार जाई कि कोन करिवो कमई दबो बुझियला। तो न्यूट्रल कर दबो जहा फल रे हमर पेट जंत्रणा कमी जिवो। पिला माने वर्तमान आमे देखिबा हमर दैनंदिन जीवन रे एई पीएच को आमे किपरि भाबरे व्यवहार करंती। तो तुम समस्त को केबे भी महुमाछी किंबा पिंपुड़ी निश्चित भाव में दंशन करते। तो महुमाछी हो बा पिंपुड़ी हो एमान जेतेबेले दंशन करंती आमको जंत्रणा हुए जंत्रणा हेबार कारण एमानक पाटी रे एक अम्ल ग्रंथि रही था जेउथिरु फॉर्मिक एसिड बा जहाकू मिथानोइक एसिड बोली कुआ जाए एहाकू सेमाने कोन करंती छाडी देंती बुझियला। तेणु करी से जगह रे जंत्रणा हुए एवं फुली मध्य जाए। तो सेही जगह रे आमे कोन करंती टिके किरोसिन हो किंबा खाइबा सोडा हो यह कौन क्षारीय प्रकृति रहा यह लगे दबा मात्रे यह साधारणतः कौन हो जाए आमको टिके उपशम लगे बुझीला। तेणुक आमर जो पिंपुड़ी रहिले किंबा आमर महुमाछी रहिले ठीक से बिछुआती पत्र जदि आम देहरे लगी जाए बिछुआती पत्र मिथानोइक एसिड बा फॉर्मिक एसिड रही है। तो यह जितेबाला आम शरीर को आसे आमको कौन हुए जंत्रणा अनुभव होता है कुंडे होता है फली जाए बुझेगा पिला माने। तो आमर जो प्रकृति रही प्रकृति प्रशमनीकरण करने एठारे कौन करी बिछुआती गछर पाखरे एक गछ को उठाई थाए जहाँ डक प्लांट बोली कह जाए। तो जदि आम बणुआ रास्ता दे गति गति करने समय जदि आमर स्किन रे कौन होची ना यही आमर बिछुआती पत्र लगी जाउची तो सर्वप्रथम आमको डक प्लांट को खोजा पड़े से डक प्लांट को आनिकी छिंडे करी से जगह घसी देले आमको आराम लगे और उपशम लगे। तेबे पिला माने कहि परिबो कि जो डक प्लांट रही यार प्रकृति कौन क्षारीय आमर बिछुआती पत्र जदि अम्लीय प्रकृति रहा तो डक प्लांट होगा क्षारीय प्रकृतिर ताहाकू से जगह लगेवा द्वारा आमे उपशम पाई थांती। पिला माने वर्तमान आमे देखिबा पीएच परिवर्तन द्वारा दंत क्षय किपरि होइथाय। आमर जो दांत रही यह आमर साधारणतः कैल्शियम फॉस्फेट नामक एक शक्त आवरण रे गठित। यही कैल्शियम फॉस्फेट जल रे द्रवणीय नुहे तेणु जल द्वारा ये दांत आदौ क्षय हुए ना। किपरि दंत क्षय हुए जदि आम पाटीर पीएच 5.5 पर्यंत दांत कंट्रोल करि परिबो किंतु 5.5 रे तले कम हो जाए सेउडु दंत क्षय हवा धीरे धीरे आरंभ हो जाए कैल्शियम फॉस्फेट रो क्षय हुए। किपरि भाबरे आम पाटीर पीएच कमी थाए पिला माने आमे जो खाद्य खाआंती आमर दांत मध्यरे कोन रही थाए दुईटी दांत मध्यरे जो फांका स्थान रही थाए सेही फांका स्थान रे किछि खाद्य कणिका रही जाए जहा कि आमेर कोन हुए पेट भीतर को जाए नाही। तो आमे पाटी को जेहेतु भल भाबरे धोई न थांती तेणुक यही कणिका गुड़िक कौन हो जाए दांत संधि लगी जाए आम शोई पड़ती शोवा समय कौन हुए आमर जो अणुजीव बा बैक्टेरिया माने रहिले एमाने कौन करती यही खाद्य को खाती खाई निम्नीकरण प्रक्रिया रे सेठारे कौन करती एक अम्ल सृष्टि करती जो अम्ल सेठार आमर पाटीर पीएच को कमे दिए पाटीर पीएच 5.5 रु कमिला मात्रे धीरे धीरे जो कैल्शियम फॉस्फेट अच्छी
कैल्शियम फॉस्फेट रे परिमाण कमी कमी जीव एवं दांत दुर्बल हेबो छिद्र हो गले धीरे धीरे आम दंत क्षय हेबा आरंभ हो जिवो। तेणु यार प्रतिकार पई आमे कोन करिबा खाद्य खाई सारिबा परे दांत को भल भाबरे धोइबा ब्रश करिकी राति रे सोइबा द्वारा कोन हो जो कणिका रही खाद्य रे से कणिका गुड़िक आउ दांत रे लागिबो नाही जदि भी लागिगला ताहा बाहरी जीवो बुझिगला। एवं जेतेबेले आमे ब्रश करिबा ब्रश रे जो टूथपेस्ट आमे यूज करिबा ताहा क्षारीय प्रकृतिर होई पारि होइथिबा दरकार कारण पाटी रे रहिला अम्ल क्षारीय प्रकृतिर हेले ताहा प्रशमित होई जिवो अम्लर परिमाण कमी जिवो एवं न्यूट्रल होई जिवो जा फल रे आउ दंत क्षय हेबो नाही। एठारे आमे विभिन्न गुड़िक अम्ल उत्स गुड़िकर ना देखिबा एवं सेथिरे केउं प्रकार अम्ल थाए सेगुड़िक विषय आलोचना करिबा। तेबे पिला माने एठारे लक्ष्य कर विनेगार रे रहिछि केउं एसिड एसिटिक एसिड एवं कमला आमर जो रहिछि लेंबू कमला लेंबू लेंबूर बड़ भाई किए गला कमला दी जन पाखे रहिला कि एसिड साइट्रिक एसिड लेंबू कमला कमलार बड़ भाई आउरी गोटे अछि कि बाताबी तो लेंबू कमला बाताबी तीन जन को जदि आमे देखिबा तीन जन पाखे साइट्रिक एसिड रही थाए। ठीक सेही परी तेंतुली को जदि देखिबा तेंतुली रे रहिछि कि एसिड टार्टारिक एसिड टमाटो रे रहिछि ऑक्जालिक एसिड बुझियला। दही को जदि आमे लक्ष्य करिबा दही रे रहिला लैक्टिक एसिड एवं पिंपुड़ी दंशन बिछुआतीर जो आमर आंसु देहरे फोड़ी हो जाए ये सबुते रही मिथानोइक एसिड जहाँ को फॉर्मिक एसिड बोली कही थांती। पिला माने आमे आजिर वीडियो रे पीएच स्केल कौन पीएच पेपर कौन सार्वजनीन सूचक कौन ए सब विषय आलोचना कले ता सहित आमर दैनंदिन जीवन रे ए पीएच रो कौन गुरुत्व रही शुक्र ग्रहर वायुमंडल किपरि आमर दंतक्ष किपरि होई थाए पाकस्थली रे अम्लजनित समस्या को किपरि भाबरे आमे दूरीभूत करिबा बिछुआती पत्र देहरे फोड़ी हो गले पिंपुड़ी दंशन कले ए सब परिस्थिति रे किपरि भाबरे आमे उपचार करिबा से सब विषय अनेक कथा आमे ए वीडियो रे जानिबाकू। तेबे पिला माने प्रथमे आमे जानिबा एही लवण किपरि भाबरे सृष्टि होई थाए। तेबे लवण सृष्टि होई थाए अम्ल और क्षार मध्य रे रासायनिक प्रतिक्रिया घटी एही लवण सृष्टि होई थाए। तो अम्ल एवं क्षार आमे एठारे उदाहरण जरिया रे नै परिबा मने कर आमे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड भितर रासायनिक प्रतिक्रिया कले तो जेहेतु पिला माने दुईटी यौगिक अछंती तेणु एमानक भितर आयन विनिमय घटिबो तो सोडियम ऊपर प्लस OH ऊपर माइनस H ऊपर प्लस Cl ऊपर माइनस तो जो सोडियम प्लस आयन अछि सी अन्य एक यौगिकर माइनस आयन को आकर्षण करिवो सोडियम सहित क्लोरीन मिसिला हेगला NaCl एवं H सहित OH मिसिला हेगला कोन जल। तो पिला माने एठारे जो अम्ल एवं क्षार रही को अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल क्षार हेगला सोडियम हाइड्रोक्साइड ए दुहींक भितर रासायनिक प्रतिक्रिया घटी सृष्टि होइछ एक लवण जहार ना हला सोडियम क्लोराइड बा हमर साधारण लूण भाव रे मध्य एहा परिचित। अन्य एक उदाहरण आमे नै परिबा सेही सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित जदि आमे हाइड्रोक्लोरिक एसिड न मिसाई की सल्फ्यूरिक एसिड मिसौचंदी ताहले पिला माने एठार लक्ष्य कर आयन विनिमय घटिले केउ लवण सृष्टि हबो सोडियम सल्फेट। तेबे पिला माने आमे तो जानि पारले लवण किपरि भाबरे सृष्टि हुई तेबे ए लवण मानन को आमे किपरि भाबरे चिन्हिबा तो लवणर केतेक परिवार रे थिबा सदस्य मानन को जानिबा तो प्रथमे आमे जानिबा विभिन्न प्रकार रो लवण प्रथमे सल्फेट लवण रहिछि किंबा तमर क्लोराइड लवण रहिछि कार्बोनेट जातीय लवण रहिछि एवं नाइट्रेट जातीय लवण मध्य रहिछि। तो हमर जो सल्फेट लवण रे हमर पळेबे जेपरि कि सोडियम सल्फेट कहि परिबा तापर हमर पोटासियम सल्फेट कहि परिबा कैल्शियम सल्फेट कहि परिबा मैग्नीशियम सल्फेट कहि परिबा कॉपर सल्फेट कहि परिबा एवं जिंक सल्फेट मध्य कहि परिबा। ठीक सेही परी सल्फेट गुडी को जेमिति जानले सेमिति क्लोराइड आसीबो तो सल्फेट रो शेष रे पिला माने SO4 लागिछि तो SO4 जेउ मौलिकर शेष रे SO4 लागिथिबो ताकू हमें तार सल्फेट बोली कहबा पोटासियम सल्फेट K2SO4 बुझी बुझी ना नै तो एही परी भाबरे हमें कहि परिबा पोटासियम सल्फेट। क्लोराइड को जदि आसीबा जार शेष रे Cl लागिबो हमें ताकू तार क्लोराइड कहबा जेमिति कि सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड बुझियला। तो क्लोराइड क्लोरीन लागिथिले शेष रे हमें ताकू क्लोराइड बोली कहबा एवं ए होची क्लोरीन कोन क्लोराइड परिवार रो एक लवण। तापर पळे आसीबा कार्बोनेट लवण जदि कोनोसी मौलिकर शेष रे CO3 लागि थाए तो सेटा हे गला कोन कार्बोनेट लवण बुझियला। सोडियम कार्बोनेट पोटासियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट तो ये सब हे गला कोन हमर कार्बोनेट लवण रो उदाहरण। सेही प्रकार नाइट्रेट लवण मध्य रहिछि नाइट्रेट जेमिति कि शेष रे जदि NO3 लागिला नाइट्रेट
बुझीगला कैल्शियम नाइट्रेट लेड नाइट्रेट बुझीगला पिला माने तो आउ थरे मन रख सल्फेट को केमी चिन्हिबा SO4 क्लोराइड को जानिबा क्लोरीन लागिथिले कार्बोनेट को जानिबा CO3 लागिथिले नाइट्रेट को जानिबा NO3 लागिथिले तो जदी हमें कोनोसी गोटे मौलिकर शेष रे सल्फेट क्लोराइड कार्बोनेट कि नाइट्रेट देखा से आम चिन्ह पारिबा जे एहा हेउचे एक लवण पिला माने वर्तमान आम ए लवण गुड़िकर पीएच केते से विषय आलोचना करिबा तो लवण गुड़िक अम्लीय प्रकृतिर ना क्षारीय प्रकृतिर तो यह निर्भर करे लवण क्यों अम्ल बा क्यों प्रकार क्षार मानक पाखरु सृष्टि होइछ तो आमे जानिचंती लवण सृष्टि हुए किपरि अम्ल सहित क्षार मिसिले लवण सृष्टि हुए जो आमे अम्ल जो क्षार नहीं जदि सबल अम्ल सहित सबल क्षार मिसे सेठारे जो लवण सृष्टि हुए ताहा प्रशमित लवण होता है जार पीएच मूल्य 7 होता है अर्थात यह अम्ल नुहे किंबा क्षारीय नुहे कारण सबल अम्ल एवं सबल क्षार उभय मिसिला परे एमाने प्रशमित हो जाती जड़े अन्य जनकर पावर को कमे दिए तो एठारे अम्लर पावर रुहे ना कि क्षारर पावर रुहे ना एटा प्रशमित हो जाए किंतु जेतेबेले सबल अम्ल सहित आमे दुर्बल क्षार को मिसांती तो सेठारे जो आमर अम्ल रहा अम्लर परिमाण को क्षार संपूर्ण मात्रा रे कमे पारला नहीं तो यही क्षेत्र में जो लवणटी सृष्टि हम तादेह कौन हम अम्लर प्रभाव परिलक्षित हम तेणु यार पीएच आमर निश्चित भाव में 7 रु कम आमको जना पड़ो तो 7 रु कम हेले आमे ताको कौन बोली कहबा अम्ल बोली कहबा तो एठारे जो लवण सृष्टि हम जेतेबेले सबल अम्ल बा दुर्बल क्षार मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची जो लवण सृष्टि होची ताहा अम्लीय प्रकृतिर हम अर्थात तार पीएच 7 रु कम हम जदि पिला माने आमे दुर्बल अम्ल नेबा एवं एक सबल क्षार नबा तो एठारे देख ये जो सबल क्षार रहिला तार प्रभाव को दुर्बल अम्ल तो कम पारिबनी तेणु एठारे जो लवण सृष्टि हम ताहा केउ प्रकृतिर हम क्षारीय प्रकृतिर हम एवं तार पीएच 7 रु अधिका हेबो बुझियला पिला माने लवण गुड़िकर पीएच आमे कोन जानिले एहा भ्यारी करे केउ मानक ऊपर अम्ल एवं क्षारक मानक ऊपर तो यार पीएच परिवर्तनशील यह आम कन्स्टांट बोली कहि परिबा नै यह अम्लीय प्रकृति रही पारे क्षारीय प्रकृति रही पारे किंबा प्रशमित मध्य होई पारे तबे पिला माने किपरि भाव में लवण सृष्टि हुए एवं लवण गुड़िकर पीएच कौन से विषय तो आम जानिले तेबे एई लवण आमे केउठु पांती लवण हमकु केउ जगह मिले तो साधारणतः अनेक गुड़िए लवण समुद्र जल रे द्रवीभूत होई रही थाए सेथि मध्यरु सोडियम क्लोराइड अन्यतम सोडियम क्लोराइड को सही आमर समुद्र जल पृथक करी को आमर साधारण भाव में खाद्य व्यवहार करा जाए ता सहित यही सोडियम क्लोराइड रु अनेक गुड़िए रासायनिक पदार्थ जहाँ आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार होपरि भाव में ब्लीचिंग पाउडर धोइबा सोडा खाइबा सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब सही सोडियम क्लोराइड रु सृष्टि करा जाय थाए तो एगुड़िक आम पृथक पृथक पार्ट रे आलोचना करिबा ये सब गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस एवं लॉन्ग क्वेश्चन मध्य तापरे आमे जानिबा ई समुद्र जल व्यतीत आउ आमको कोठी ना कठिन बरफ पहाड़ आकार रे बुझिला कठिन पहाड़ आकार रे जेमिति खनिज लवण भलिया आमको एई कोन लुण मध्य मिली थाए जहा कि बेले बेले अशुद्धता कारण आमको कोन देखा जाए बादामी रंगर देखा दी थाए बुझिला तो यह कठिन आकार रे किपरि मिली थाए पुरातन काल रे जेतेबेले हमर समुद्र गुड़िक थिला यह समुद्र रे द्रवीभूत होई थिला से समुद्र गुड़िक जेतेबेले सुखी गला सेही खनिज गुड़िक बा सेही लुण गुड़िक खनिज पहाड़ आकार रे आमको देखा मिली थाए जेपरि भाव में कोयला खनि मध्य रही से भाव में लवणर खनि मध्य रही एवं खनि जेपरि कोयला उत्तोलन करा जाए सेमिति आमर लवण को मध्य उत्तोलन करा जाय थाए तेबे पिला माने आमे माने समस्ते लवण गुड़िक विषय जानिले पुणी नेक्स्ट वीडियो रे आमे आमर जो लवण रु मिलुथिबा विभिन्न रासायनिक पदार्थ ब्लीचिंग पाउडर खाइबा सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस धोइबा सोडा से सब विषय जानिबा एवं क्लोरो अल्काली पद्धति कौन नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिबा से पिला माने लक्ष्य कर क्लोरो अल्काली पद्धति एई क्लोरो अल्काली पद्धति को आमे जानिबा पूर्वरु एहा काहे कि क्लोरो अल्काली यार नाम हैला आमे प्रथम एक परीक्षा करिबा तो आमे जो खाइबा लुण रही जार रासायनिक संकेत होची सोडियम क्लोराइड बा NaCl एई NaCl को आमे विघटन करिबा विघटन करिबा पई आमे जानिचंती तीनोटी कारकर आवश्यकता रही ताप सूर्यालोक एवं विद्युत तो सोडियम क्लोराइड को विघटन करने को हेले आमे एठारे विद्युत प्रयोग करिबा तो विद्युत वर्तमान आमे एठारे प्रयोग करने को हेले सोडियम क्लोराइड बा खाइबा लुण शुष्क अवस्था रे जदि अछि तो ताहा विद्युत परिवहन करिवो नाही ताकू आमे जल रे मिसेइबा को पड़िबो तापरे यहा विद्युत परिवहन करिवो तो आमे एक पात्र नेले पात्र रे जल नै गले एवं सेही जल रे
कौन कले किसी परिमाण रो सोडियम क्लोराइड बा खाइबा लुण को आम आड करदे बुझीगला। बर्तमान आम जल को विद्युत विश्लेषण करवा एथि आम गोटे 6 वोल्ट रो बैटरी रो व्यवहार करवा। तो बैटरी सहित दुईटी आम इलेक्ट्रोड नवा जहाँकि कार्बन दंड हो पारे या तुम बैटरी जो आम पुराणा कालिया बड़ बड़ बैटरी आसुला ताकू भांगिकी आम यही इलेक्ट्रोड को नहीं पारिबा किंबा आम जो पेंसिल व्यवहार करूछंती से पेंसिल थिबा ग्राफाइट को मध्य आम व्यवहार करि परिबा। पेंसिल से काठटा को बाहर कर देगी जो ग्राफाइट रहिला ताकू मध्य एटारे इलेक्ट्रोड भाव में आम यूज करि पारिबा। ठीक अछि पिला माने। तो ये जो इलेक्ट्रोड दुईटी आम नबा ए इलेक्ट्रोड दुईटी को जदि आम बैटरी रो युक्त अग्र सहित जो इलेक्ट्रोड को आम कनेक्ट करवा ताहाको आम एनोड बोली कहवा। मन रख पिला माने बैटरी रो युक्त अग्र सहित जो इलेक्ट्रोड टी लागिला ताहाको एनोड बोली कहगला एवं विजुक्त अग्र सहित जो इलेक्ट्रोड टी लागिला ताहाको आम कैथोड बोली कहले। अच्छा वर्तमान विद्युत प्रयोग करिले विद्युत प्रयोग करिवा मात्रे तुमे लक्ष्य करिवो दुईटी इलेक्ट्रोड रे किछि गैस छोट छोट फोटका सृष्टि हवा को लागिवो। तेबे एई फोटका गुड़िक कौन? अच्छा आमे वर्तमान बुझिबा। तो देखो इक्वेशन माध्यम रे बुझिबा। NaCl कहा सहित मिसेले प्रथमे ताकू जल सहित मिसेले जलर संकेत हो गला H2O। NaCl H2O भितर जेतेले विद्युत प्रयोग करा गला तो एमाने समस्तंग पाखरे आयन रहिछि जेमिति कि NaCl को जदि आमे आयनाइजेशन करिबा Na+Cl- H2O को जदि आयनाइजेशन करिबा H+OH- बुझियला। तो एठारे आयन विनिमय घटिकी कौन हम सोडियम रो जो Na+ रही एवं जलर जो OH- आयन रही एमाने परस्पर सहित मिसी जिवे एवं एक यौगिक सृष्टि हम जहाँ हेगला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बुझियला। यहाँ पर सोडियम पाखरे जो क्लोरीन गैस रही एई क्लोरीन गैस ऊपर को चार्ज रही पिला माने नेगेटिव चार्ज रही। तो जो आमर एनोड इलेक्ट्रोड रही एनोड कौन करिवो एई क्लोरीन गैस मान को टाणी आनिवो। बुझियला। क्लोरीन गैस आडू को टाणी आनले एमाने समस्ते जाई करी एनोड रे जमा हेबा को लागिबे एवं धीरे धीरे सही ऊपर बाटे देई एई गैस की कोन हबो ऊपर बाटे उठिबो। ठीक सही परी आमे जो जल रे जो हाइड्रोजन गैस थिला सेही हाइड्रोजन गैस ऊपर प्लस चार्ज थिला तेणु करी जो कैथोड पोलटी रहिला बा नेगेटिव चार्ज वाला पोलटी रहिला सी कौन करिवो तार विपरीत चार्ज अर्थात हाइड्रोजन को आकर्षित करिवो तेणु करी कैथोड ठारे हाइड्रोजन गैस गुडी को जाई जमा हेबे। बुझियला पिला माने। जदि आमे लक्ष्य करिबा एनोड रे हमर कोन हबो ना क्लोरीन गैस सृष्टि होतिला बेले कैथोड रे हाइड्रोजन गैस सृष्टि हबो। पिला माने आमे जो पद्धति रे आमे कोन कले सोडियम क्लोराइड रो विद्युत विघटन कले जल मिसेइले मिसेकी विद्युत विघटन करिबा द्वारा तीनोटी उत्पाद एठी आमे पाइले। गोटे हला सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे हेगला हाइड्रोजन गैस अन्यटी थिला क्लोरीन गैस। वर्तमान आमे बुझिबा क्लोरो अल्काली पद्धति कौन। सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण बा जहाकू ब्राइन बोली कहा जाए सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण बा ब्राइन मध्यरे विद्युत प्रवाहित कराइले सोडियम क्लोराइड रो विघटन घटी हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड सृष्टि हुए। यही पद्धति को क्लोरो अल्काली पद्धति बोली कहा जाए। आउ थरे पिला माने मन देई देखो सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण बा ब्राइन मध्यरे विद्युत स्रोत को प्रवाहित कराइले सोडियम क्लोराइड रो विघटन घटी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस सृष्टि होता है। यह क्लोरो अल्काली पद्धति कहा जाए। क्लोरो कहीं कहगला कारण यही प्रक्रिया रे क्लोरीन सृष्टि होउछ तेणु कर यह क्लोरो बोली कहगला। अल्काली कहीं कहगला तो पिला माने आमे पढ़िथिले जो क्षार गुड़िक जल रे द्रवणीय ताहाकू अल्काली कहा जाए। तो एठारे एक क्षार सृष्टि होइछि जहाँ जल रे द्रवणीय से क्षारटी पिला माने किए NaOH आमे जानिथिले जार शेष रे OH थाए ताकू क्षार बोली कहंती। तो एठारे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होइथिबारु एठारे याकू अल्काली बोली कहगला। बुझियला पिला माने एबे जानि पारले क्लोरो अल्काली ना ता काहे की व्यवहार करा गला क्लोरो बसिला क्लोरीन पाई आउ हमरो अल्काली बसिला NaOH पाई। बुझियला। तो यही क्लोरो अल्काली पद्धति रु आमे केउ केउ उत्पाद पाइले NaOH पाइले हाइड्रोजन गैस पाइले एवं क्लोरीन गैस पाइले। वर्तमान आमे एही भिन्न भिन्न उत्पाद गुड़िकर व्यवहार विषय जानिबा एहाको आमे केउ केउ क्षेत्र रे व्यवहार करंती। प्रथमे पळे आसीबा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को आमे इंधन भाव में व्यवहार करंती। तो हाइड्रोजन गैस को जदि आमे एकाथरे ऑक्सीजन सहित मिसाई करी एहाको इंधन भाव व्यवहार करिबा जाहाकू
ऑक्सी हाइड्रोजन बोली कहा जाए बुझीला ऑक्सी हाइड्रोजन तो यह पाखापाखि 2200 डिग्री सेल्सियस पर्यंत तापमात्रा दे पारे जहा द्वारा हमर ओल्डिंग भली विभिन्न कार्य रे व्यवहार करा जाए लुहा को मध्य तरळै दिया जाई पारे एही हाइड्रोजन गैस को व्यवहार करी हाइड्रोजन गैस जरिया रे वनस्पति घी प्रस्तुत करा जाए वनस्पति घी पिला माने कोन आमे जो घी साधारणतः खाइबारे व्यवहार करूछंती एटा होची गाई घी किंतु आमको किछि घी अछि जहा कि सस्ता रे मिल जाए जहा कि ठाकुरंग पूजा रे प्राय व्यवहार करती सेटा हे गला हमर कोन वनस्पति घी जहा कि हमर वेजिटेबल ऑयल सहित हाइड्रोजन गैस को मिसई करी एई वनस्पति घी को प्रस्तुत करा जाय था तो वनस्पति घी प्रस्तुत रे मध्य हमर व्यवहार करा जाय काहा को हाइड्रोजन गैस सार प्रस्तुत रे मध्य हाइड्रोजन गैस को व्यवहार करा जाए हमर सार रे एमोनिया रही था ए एमोनिया प्रस्तुत रे हाइड्रोजन को व्यवहार करा जाए बुझियला तेनु साधारण भाव में कहिया गले इंधन भाव में आम हाइड्रोजन को व्यवहार करती वनस्पति घी प्रस्तुत रे हाइड्रोजन को व्यवहार करती सार प्रस्तुत रे हाइड्रोजन को व्यवहार करती तापर पिला माने तुमे देखिथिबो विभिन्न पर्वपर्वाणी बा मेला रे पिला माने जो बेलून धरती विभिन्न प्रकार दी प्रकार बेलून आसे गोटे बेलून आमे हाथ रे धरती ताको छाडी देले से एतो ऊपर को जाए ना आउ किछि बेलून अछि से ऊपर तळु को ही आसे ना तो जो बेलून सब बेले ऊपर को उड़ीला भलिया रही थाए से बेलून को आमे कोन से बेलून भीतर गोटे गैस थाए जहा कि हला हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस रो लेयर बहुत ऊपर अछि तेनु करी सेही सांद्रता सहित मिसिबा पई सेही लेयर को जीवा पई हाइड्रोजन गैस सब बेले कोन हुए ऊपर को से बेलूनटा थिबारु से बेलूनटा ऊपर को पळाए आमे कहिबा से बेलूनटा ऊपर को बहुत ऊपर को जीवो किंतु जाई जाई केते बाटा जीवो जो जगह हाइड्रोजन गैस रहिछि सेही लेयर पर्यंत जाई कि ताहा अटकी जीवो बुझियला पिला माने अच्छा तापर वर्तमान आमे पळे आसीबा क्लोरीन गैस को क्लोरीन गैस रो कोन व्यवहार रही प्रथम जिंस होला एहा को जल विशोधन रे व्यवहार करा जाय काहा को क्लोरीन जल को प्यूरिफाई करिया पई बा बैक्टीरिया मानु को मारिया पई एहा को व्यवहार करा गला स्विमिंग पूल ले अनेक लोक आमे गाधै थिबार देखंती तो एठारे कौनसी लोक देहरे को प्रकार अणुजीव थिबो ता अन्य जन को व्यापी पारे तेनु करी ई संतरण पोखरी बा स्विमिंग पूल ले एही क्लोरीन न मध्य व्यवहार करा जाय कोन पई अणुजीव बा बैक्टीरिया मानु को मारिबा पई काठमंड विशोधन काठमंड कोन हमर काठ को पेस्ट करी सेथुर हमें कागज प्रस्तुत करंती तो ये जो काठमंड रहिला से काठमंड को कोन करिया पई विशोधन करिया पई ताहा जेमिति अणुजीव द्वारा क्षतिग्रस्त न हबो फंगाल फंगस माने सेठारे क्षति न करिवे तेनु करी सेठारे क्लोरिनेशन करा जाय जा फल रे हमर काठमंड रु भल भाव रे कागज प्रस्तुत करा जाय पारे कीटनाशक प्रस्तुति रे मध्य क्लोरीन व्यवहार रहिछि पिला माने हमें जानिले हाइड्रोजन न कोन व्यवहार रहिला क्लोरीन न कोन व्यवहार रहिला जदि लक्ष्य करिवा सोडियम हाइड्रोक्साइड एहार मध्य व्यवहार रहिछि धातु को तैल मुक्त करिवारे तो धातु सहित कोन अछि तेल लागि जाइछि तो से तेलटा एते सहज रे छाडिबो नै हमें जदि पानी रे ताकू धोइबा ताहले तेल छाडिबो नै कपड़ा रे पोछिले भी तेल छाडिबो नै तो तेल को छडेबा को हेले एठारे सोडियम हाइड्रोक्साइड रो व्यवहार करा जाय सोडियम हाइड्रोक्साइड को व्यवहार कले कोन होई जाय तेल हमर छाडी जाय तापरे एही सोडियम हाइड्रोक्साइड रो व्यवहार हमर साबुन शिल्प रे किंबा ईबीसी प्रस्तुति रे इत्यादि जगह रे हमें व्यवहार हेउथबार देखिथांती पिला माने हमें क्लोरो अल्काली पद्धति रे कोन देखिले सोडियम क्लोराइड रो जो जलीय द्रवण रो विद्युत विघटन करा गला यह करबा द्वारा तीनोटी उत्पाद हमें एठारे पाइले सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस बुझियला तो क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस मध्यरु क्लोरीन गैस एनोड पर बाहरला हाइड्रोजन गैस कैथोड रे बाहरला सोडियम हाइड्रोक्साइड तळे रही गला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें तळ स्तर रु संग्रह करि नै परिबा आमे तीन जन को व्यवहार जानिले हाइड्रोजन को कौ जगह रे व्यवहार को क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय क्लोरीन को क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय तो ब्लीचिंग पाउडर जहार रासायनिक संकेत हेउची पिला माने CaOCl2 अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एहा हेउची ब्लीचिंग पाउडर रो रासायनिक संकेत एहा को हमें जदि लक्ष्य करिबा एहा एक धोळा रंगर पाउडर एवं एथिरु क्लोरीन रो गोटे गंध बाहर बुझियला पिला माने तो एटी क्लोरीन रो गंध एथिरु बाहरुची माने निश्चित भाव रे एथिरे क्लोरीन थिबो तो ये ब्लीचिंग पाउडर को आमे किपरि भाव रे प्रस्तुत करंती प्रथम आमे बुझिनबा तो आमे देखिथिले क्लोरो अल्काली पद्धति रे क्लोरीन गैस हमर एनोड रे बाहरी थिला तो एही क्लोरीन गैस को जदि आमे शुष्क समित चूर्ण सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करेबा तेबे ब्लीचिंग पाउडर बा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमकु मिली थाए तो पिला माने किपरि भाव रे आमे ब्लीचिंग पाउडर पांती शुष्क समित चूर्ण अर्थात जहा कि हमर हे गला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समित चूर्ण भाव रे जहा परिचित ता सहित जेतेबेले आमे क्लोरीन गैस रो रासायनिक प्रतिक्रिया करेबा सृष्टि हबो ब्लीचिंग पाउडर बा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ता सहित जल मध्य सृष्टि हबो तो एठारे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रो ना
एटा होची कोन हमर ब्लीचिंग पाउडर रो रासायनिक नाम कैल्शियम रु कैल्शियम ऑक्सीजन अछि बोली ताको हमें ऑक्सी बोली कहउचंती क्लोरीन दिबारु एटी क्लोराइड बोली कहउचंत तो टोटली ऊपर कहबा गले कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तो पिला माने हमें जानिले ए जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बा ब्लीचिंग पाउडर किपरि भाबरे प्रस्तुत हुई एहा को प्रस्तुत करिया पई दुईटी पदार्थ को एटारे कंचा माल भाबरे व्यवहार करा गला क्लोरीन एवं कोन हे गला समित चून अच्छा पिला माने ए ब्लीचिंग पाउडर को हमें केउ केउ क्षेत्र रे व्यवहार करंती तो आर नारु हमें जानि परुचंती ब्लीचिंग रो अर्थ विरंजन करिबा बा कोनोसी जिंस रु कलर टाकू छड़ेइबा बुझियला तो आमे जदि गोटे परीक्षा आकार रे करिकि देखिबा एठारे लक्ष्य कर गोटे जगह रे हमें कोन कले गोटे पात्र रे उजाला किछि मिसे दबा ठीक अछि वर्तमान देखो एटी टोटली पानी रो रंग उजाला हे गला ब्लू कलर हे गला आमे वर्तमान सेही जल रो रंग को आमे किपरि भाबरे धीरे धीरे फिका करिबा लक्ष्य कर आमे वर्तमान ब्लीचिंग पाउडर एथिरे पकेबा पके कि धीरे धीरे घांटीबा घांटीले तमे लक्ष्य करिवो धीरे 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 ब्लीचिंग पाउडर परिमाण बढ़ेई कि जेतले आमे घांटीबा को लागिबा जल रे थिबा से जो नील रंग उजाला रो थिला ताहा धीरे धीरे दूरेई गला बुझियला तो एठारे विरंजन करिबा बा ब्लीचिंग करिबारे आमे एहा को व्यवहार करिथान तो ब्लीचिंग पाउडर रो व्यवहार को लक्ष्य करो कागज कलरे काठमंड को किंबा हमर लॉन्ड्री रे सफा लुगा को विरंजन करिबा पई एहा को व्यवहार करा गला प्रथम जिंस कागज कलरे काठमंड को विरंजन कले एहा फंगल इन्फेक्शन हबो नाही बुझियला फंगस मान ठारू दूर रहइबो कागज गुडिको बहुत दिन पर्यंत कोन हे परिबो आमे संरक्षण करिकि रखि परिबा ठीक सेहि बली सफा लुगा को मध्य विरंजन करिवारे एहा को व्यवहार करा जाय जीवाणु नाशकारी पदार्थ भाबरे एहा को पानीय जल जीवाणु मुक्त करिया पे मध्य व्यवहार करा जाय तो तुमे माने देखिथिबो हमर टांकी जो जल टांकी ऊपर रही थाए सेथिरे मध्य कोन करा जाय जेतेबेले हमकु लागे जलटा दूषित हो जाउची सेटारे हम ब्लीचिंग पाउडर व्यवहार करंती जा फल रे जीवाणु माने नाश होई जांती बुझियला तो एहा को जीवाणु नाशकारी पदार्थ भाबरे मध्य व्यवहार करा जाय अपरिष्कार अलिया आवर्जना जागा रे मध्य एहा को छिंची दिया जाय छिंची देले सेटारे थिया जीवाणु माने मरि जान तेणु जीवाणु नाशकारी पदार्थ भाबरे हम ब्लीचिंग पाउडर को व्यवहार करि परिबा अन्य कथा हला रासायनिक शिल्प रे एहा को एक जारक बा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रूप में व्यवहार करा जाय तो अन्य को जारण करिबा पई एहा हेल्प करि जाय तेणु एहा को जारक भाबरे मध्य व्यवहार करा जाय तो पिला माने हमें कोन जानिले ए जो ब्लीचिंग पाउडर रो प्रस्तुति किपरि होइताय शुष्क समित चून सहित क्लोरीन गैस रो रासायनिक प्रतिक्रिया घटी ब्लीचिंग पाउडर बा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रो सृष्टि होइताय तो एहा को हमें केउ केउ क्षेत्र रे व्यवहार कले कागज शिल्प रे किंबा हमर कोन रहिला सफा लुगा को विरंजन करिया पे हमें एहा को व्यवहार कले जीवाणु नाशकारी पदार्थ भाबरे एहा को व्यवहार कले किंबा जारक भाबरे एहा को हमें व्यवहार कले तो वीडियो पिला माने एही बेकिंग सोडा रो प्रथम हमें जानि नबा रासायनिक संकेत कोन तो बेकिंग सोडा रो शेष रे सोडा अछि सोडा अर्थ एठारे सोडियम व्यवहृत होइति बुझियला पिला माने रासायनिक संकेत मन रखियो देखो बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम एटार यूज होइछि सोडियम रो संकेत हे गला कोन Na बुझियला NaHCO3 हे गला हमर कोन बेकिंग सोडा रो रासायनिक संकेत बुझियला पिला माने तो एही बेकिंग सोडा को प्रस्तुत करिया पई आमे केउ मानकर व्यवहार करिथांती केउ मानकु कंचा माल भाबरे व्यवहार करंती प्रथम हे गला हमर खाइबा लुण जार संकेत हे गला NaCl आमे याकु जानि चंदी भलो भाबरे तापरे हमर जो जल H2O आमे व्यवहार करथिबा अंगारक अम्ल CO2 ता सहित एमोनिया को एठारे व्यवहार करा जाय एमोनिया रो संकेत पिला माने हे गला कोन NH3 तो एई चारोटी जांक प्रतिकारक भाबरे एठारे आमे एमानकु नबा एवं एमानकु मिसाई करी जो यौगिक सृष्टि हबो ता हेउची बेकिंग सोडा तो देखो लक्ष्य करो NaCl + H2O + CO2 + NH3 एमानक भितरे जेतबेले रासायनिक प्रतिक्रिया घटिबो बेकिंग सोडा NaHCO3 तयारी हबा सहित एमोनियम क्लोराइड सृष्टि हबो जार संकेत हे गला NH4Cl बुझियला पिला माने तो आमे किपरि भाबरे बेकिंग सोडा को प्रस्तुत करिबा जानि परले बेकिंग सोडा को प्रस्तुत करिया पई केउ केउ प्रतिकारक भाबरे काहा को हम व्यवहार करिबा सोडियम क्लोराइड खाइबा लुण जल H2O अंगारक अम्ल CO2 एवं एमोनिया NH3 बुझियला पिला माने तो आमे एही परि भाबरे या को प्रस्तुत कले तो जो बेकिंग सोडा रहिला एटा को आमे जेतेबेले खाद्य रे पकेला परे त गरम करिबा बुझियला बेकिंग सोडा को जेतेबेले आमे गरम करिबा कोन हबो तो लक्ष्य करो जेतेबेले बेकिंग सोडा को गरम करिबा NaHCO3 एटारे ताप पाइला माने एहा विघटित हबो विघटित हला माने सृष्टि हे जिवो Na2CO3 + H2O एवं CO2 तो एठारे पिला माने जो CO2 गैस टी बाहरिबो
এই CO2 গ্যাস কোন করিব খাদ্য को फुले दबो तो ग्यास सब बेले चाहे कोन ऊपर को जीवा पई तो जेते बेले ग्यास टा गरम हे जीवो हालुका हे गले ता ऊपर को जीवा पई चाहिबो तो ऊपर को उठिबो जेते बेले ता कोन करिवो आमे धरो ताकू पकई जदी कोन मैदा चकटी की ता मध्ये रे परै दिजन त जदी आमे आमर सेठारे जेते मैदा को आमे गरम करिवा गरम कले सेतरे थिबा अंगारकाम्ल ग्यास सृष्टि हबो बेकिंग सोडा रो विघटन घटी कि आमर NaCO3 रो विघटन घटी तो से अंगारकाम्ल जेते ऊपर को जीवा पई चाहिबो ताहा से खाद्य को फुलेई दबो एवं छोट छोट कणा करी सेतरु बाहर की पळेबो जा फल से खाद्य बहुत सॉफ्ट हेबो एवं फुली जीव मध्य एवं नरम मध्य लागिबो तो पिला माने ए जो बेकिंग सोडा रो प्रस्तुति की परि भाबरे करा जाय हमें जानिले एवं यार व्यवहार कौन कौन रहा क्यों क्यों क्षेत्र में आम बेकिंग सोडा को व्यवहार करते प्रथम जिनस पिला माने बेकिंग सोडा रु बेकिंग पाउडर प्रस्तुत करा जाए बुझीला बेकिंग सोडा आउ बेकिंग पाउडर ये दिजन भितर कौन फरक रही तो बेकिंग सोडाटा आमर जो जिते आम प्रस्तुत करती NaCO3 को देख जिते विघटित है कौन कौन सृष्टि है Na2CO3 H2O एवं CO2 तो जल जदि आमर खाद्य रहा कौन फरक आसबनी अंगारकाम्ल खाद्यटी को फुलेबारे साहाय्य कला किंतु जो सोडियम कार्बोनेट रहा एठारे सोडियम एक धातु धातव कार्बोनेट धातु गुड़िकर प्रकृति हूँ क्षारीय तो एटी जो लवणटी आम देखुं यह हूँ क्षारीय प्रकृतिर आउ क्षारटी साधारणतः पिता लगी था तो जिते आम बेकिंग सोडा को कौन खाद्य पकाती बुझीगला तो सेठी कौन हुए खाद्यटी साधारणतः पिता लगी था तो से पिता अंश को दूर करने आम कौन करती बेकिंग पाउडर प्रस्तुत करती बेकिंग पाउडर किपरि प्रस्तुत करा जाए बेकिंग सोडा सहित कौन सी गोटे अम्ल को एठारे व्यवहार करा जाए अधिकांश कौन करा जाए ना टार्टारिक अम्ल को यूज करा जाए बेकिंग कौन पाउडर प्रस्तुत रे तो जेकोसी अम्ल रे H+ आयन को व्यवहार करा गला काहे व्यवहार करा गला जेमिति से जो Na2CO3 टा सृष्टि होउची ताकू न्यूट्रलाइज कर दबो ताकू प्रशमित कर दबो जहा फल रे आउ ताहा पिता लागिबो नै पिता स्वाद आउ आसीबो नै तो पिला माने बेकिंग जो हमरो बेकिंग सोडा रहा बेकिंग सोडा रु आम केमिति बेकिंग पाउडर तैयारी करबा तो बेकिंग सोडा सहित बा NaCO3 सहित आम कौन गोटे अम्लर H+ आयन जिते मिसई दबा कौन गोटे अम्ल मिसई दबा मिसई देले सेटा हो जिवो कोन बेकिंग पाउडर साधारणतः आम क्या व्यवहार करथांती टार्टारिक अम्ल तो पिला माने एई बेकिंग सोडा को आम रंधन को द्रुततर करबा पई व्यवहार करंती खाद्य को नरम और सछिद्र करबा पई व्यवहार करंती जानि पारले तापरे धर आमर पेटरे अम्लजनित समस्या है तो आम सेठारे क्षारक व्यवहार करिकी आम पेटर जंत्रणा को उपासम पाती आम पाखे मेडिसिन ना तो आम यही बेकिंग सोडा को आम प्रति अम्ल भाव में व्यवहार कर बुझीगला क्या NaCO3 को व्यवहार कर बेकिंग पाउडर नुहे कारण बेकिंग पाउडर न्यूट्रल कर दूची बुझीगला तो बेकिंग सोडा को आम यूज कर NaCO3 को प्रति अम्ल भाव में आमर यही बेकिंग सोडा रु अग्नि निर्वापक जंत्र रे मध्य व्यवहार करा जाए कारण धर गोटे जगार निया लगी जाइए आम जब बेकिंग सोडा पकई दौरान निया लिभिज कारण बेकिंग सोडा जिते गरम हम से बाहर अंगारकाम्ल गैस निया को लिभेबारे साहाय्य करे बुझीगला पिला माने तो बेकिंग सोडा किपरि भाव में प्रस्तुति है आम मैंने जानीपारे बेकिंग सोडा प्रस्तुति दरकार 4टी कंचामाल NaCl H2O CO2 एवं NH3 एमानक मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी बेकिंग सोडा NaHCO3 सृष्टि हुए बा NH4Cl मध्य ता सहित सृष्टि होता है जिते बेकिंग सोडा को आम गरम करती NaCO3 को गरम कले कौन विघटन घटे Na2CO3 सृष्टि हुए H2O सृष्टि हुए एवं CO2 सृष्टि हुए यही CO2 गैस खाद्य को फुलेबारे साहाय्य करे यही बेकिंग सोडार व्यवहार को क्षेत्र रहा खाद्य को नरम सछिद्र करने व्यवहार करागला बेकिंग पाउडर प्रस्तुत करागला प्रति अम्ल भाव में व्यवहार करागला एवं अग्नि निर्वापक जंत्र व्यवहार करागला हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एमर्स क्लासेस पिला माने निश्चित भाव में मां को लुगा काचिला बेले विभिन्न प्रकार डिटर्जेंट व्यवहार कर निहाती भाव में देखिथिबो जेपरिक सर्फ एक्सेल वाशिंग पाउडर निर्मा बुझीगला घड़ी डिटर्जेंट यहीपरि भाव में अनेक गुड़े डिटर्जेंट आमे व्यवहार करिथांती लुगा सफा करिया पे तेबे एहा मध्यरे केउ लवणटी व्यवहार करा जाय थाए एवं से लवणर अन्य केउ केउ क्षेत्र में कौन व्यवहार रही ताहा आमे आज वीडियो रे डिस्कस करिवा तो पिला माने वीडियोटी को स्टार्ट करिवा सो लेट्स स्टार्ट तेबे पिला माने सर्फ एक्सेल हो घड़ी डिटर्जेंट हो बा जेकोसी भी लुगा सफा करने डिटर्जेंट होना कहीं एथि मध्यरे एक लवण व्यवहार करा जाय थाए जाहाकू वाशिंग सोडा बा धोइबा सोडा बोली कहा जाय थाए बुझियला ए जो धोइबा सोडा एहार रासायनिक संकेत पिला माने कोन
तो धोइबा सोडा सोडा अर्थ एठारे मध्य सोडियम व्यवहार कराई तो यार जदि रासायनिक संकेत देखिबा Na अर्थात सोडियम प्रथम रहिबो Na2CO3 0.10H2 तो एठारे Na2CO3 सहित 10टी जल अणु मिसी करी रही थाए याको हमें कौन बोली कहबा सोडियम कार्बोनेट बुझिएला डेकाहाइड्रेट कहबार कारण है 10टी जल अणु एथिरे मिसी करी अछि तो आमर धोइबा सोडार रासायनिक संकेत होइगला कोन पिला माने Na2CO3 0.10H2O जाको हमें कहबा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो यह किपरि भाबरे प्रस्तुत करा जाय तो सोडियम कार्बोनेट सहित आमे जदि 10टी जल अणु को मिसई दबा ताहले आमे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बा धोइबा सोडा को पाई परिबा तेबे जदि आमे याकू प्रस्तुत करिबा पई चाहिबा सोडियम कार्बोनेट बा हमर धोइबा सोडा को प्रस्तुत करिया पई हेले सर्वप्रथम हमको बेकिंग सोडा को प्रस्तुत करिया पड़े एवं बेकिंग सोडा रु आमे धोइबा सोडा पाई परथांती तो आमे समस्ते पूर्व वीडियो रे पढिथिले किपरि भाबरे बेकिंग सोडा प्रस्तुत करन तो बेकिंग सोडा प्रस्तुत करिया पई हमको NaCl H2O CO2 एवं NH4 रो व्यवहार होई थाए एहा परे NH4Cl सहित हमको कोन मिली थाए NaHCO3 बा जोटा की बेकिंग सोडा भाबरे हमें मिली थाए तो बेकिंग सोडा को जेतेबेले गरम करिबा सेथुरु हमें कोन पाइबा Na2CO3 पाइबा CO2 पाइबा एवं H2O पाइबा जो Na2CO3 पाइले से Na2CO3 को संग्रह करी सेतिरे 10टी जल अणु मिसेइबा परे हमें सेथुरु पाइथांती कोन धोइबा सोडा बा वाशिंग सोडा बोली जहाँ परिचित ताकू हमें पाइथांती तो पिला माने हमें जानि पारले हमें किपरि भाबरे वाशिंग सोडा बा धोइबा सोडा को पांती तो वर्तमान हमें जानिबा एई धोइबा सोडार अन्य केउ केउ क्षेत्र रे व्यवहार होती प्रथम कथा पिला माने कहया गले धोइबा सोडा को सफा सफी कार्य रे व्यवहार करा जाय एहा पाखरे एमिति किछि गुण अछि जहाँ हमर तेल को बाहर कर देई थाए बुझियला तापर विभिन्न दाग को यह सफा करि थाए तेनु घर सफा करिबारे लुगापटा सफा करिबारे एई धोइबा सोडा को व्यवहार करा तो विभिन्न कंपनी जो रहिछि ता सर्फेक्सेल हो से सबुथिरे एई जिंसटा ही कॉमन भाबरे एटारे व्यवहार करा जैते तापर जो देखिबा काच शिल्प रे याकू व्यवहार करा जाय कागज शिल्प रे व्यवहार करा जाय साबुन शिल्प रे व्यवहार करा जाय काहाकू धोइबा सोडा को व्यवहार करा जाय तबे पिला माने तुमे समस्त देखिथिबो हमर जो बिकर हो टेस्ट ट्यूब हो से टेस्ट ट्यूब गुडी करे बोरोसिल लिखा जायते मेड बाय बोरोसिल तो से जो बोरोसिल जिंसटा कोन बोरोसिल ता तयारी हेते बोराक्स रे बुझियला एवं बोराक्स तयारी होबा पई दरकार होई थाए कोन हमर धोइबा सोडा तो सोडियम कार्बोनेट को व्यवहार करी कि हमें कोन करंती बोराक्स तयारी करंती तो बोराक्स रु तयारी होई थाए बोरोसिल एवं बोरोसिल रु तयारी होई थाए ग्लास जो ग्लास गुडी को हमर कोन विभिन्न केमिस्ट्री लैब मानक रे यूज करा जाय तो बोराक्स उत्पादन करिबारे मध्य हमर धोइबा सोडार व्यवहार करा जाय थाए तेरे पिला माने जलर स्थायी खरत्व बा परमानेंट हार्डनेस को दूर करिबा पई मध्य धोइबा सोडार व्यवहार करा जाय तो हमर जो जलर हार्डनेस जो रही था दी प्रकार गोटे टेम्पोरारी हार्डनेस आ गोटे हेगला परमानेंट हार्डनेस बुझियला तो यह स्थायी खरत्व जहाँ को हमें परमानेंट हार्डनेस बोली कहूचु तो से स्थायी खरत्व को दूर करिबा पई हमें व्यवहार करिथांती कोन धोइबा सोडा बुझियला तो ये जो परमानेंट हार्डनेस जो रही बा स्थायी खरत्व जेतेबेले जलर होई जाय सेतेबेले से कपड़ा रे हमें लुगा को भलो भाबरे सफा करि परिबा नै तो जेतेबेले हमें सेही प्रकार जल रे आमे धोइबा सोडा यूज करके जदि सफा करिबा तो हमहु कोनोसी प्रॉब्लम होबा नै से स्थायी खरत्व को दूर करिया पे एठारे व्यवहार करा गला हमर कोन धोइबा सोडा तो पिला माने हमें जानिले धोइबा सोडार किपरि भाबरे प्रस्तुति करा जाय सोडियम कार्बोनेट सहित 10टी जल अणु को मिसाई करी धोइबा सोडा प्रस्तुत करा जाय कोन पिला माने 10टी जल अणु मिसेइबा परे ताहा ओदा होई जाय कि ना तो यह एक स्फटिक परी देखिबा पई दाना सदृश जेमिति चीनी दाना ठीक सेही परी यह दाना भली देखा जाय कारण ए सोडियम कार्बोनेट किछि परिमाण रो जलम कणिका को एकाठी करी गोटे स्फटिक सृष्टि करता है जाकी हे गला कोन Na2CO3 10H2 जाको हमरे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोली कुआ गला बुझियला पिला माने तो पिला माने आमे समस्त यार व्यवहार मध्ये जाडिले को जगह रे काच कागज शिल्प रे आपर हमर साबुन शिल्प रे व्यवहार करा गला बोराक्स उत्पादन रे याको व्यवहार करा गला घर सफा लुगा सफा रे याको व्यवहार करा गला एवं जलर स्थायी खरत्व दूर करिबारे मध्ये याको व्यवहार करा गला तेरे पिला माने वर्तमान हमें बुझिबा प्लास्टर ऑफ पेरिस जहा कि हमर व्हाइट सीमेंट भाबरे मध्ये परिचित ते एबे आमे सुनिथिले समस्त ब्लैक सीमेंट घरे समस्त देखिचंती घर काम हैला बेले एई सीमेंट को हमें व्यवहार करन तो व्हाइट सीमेंट पुनी कोन एहा को कार्य रे व्यवहार करा जाय तो हमर जदि कोनोसी पृष्ठ खदडिया होई जाईची बुझियला ताकू चिकण करिबा पई आमे एहा को व्यवहार करंती
वर्तमान यह मूर्ति तैयारी रे मध्य बहुत व्यवहार करा गलानी। वर्तमान तुमे रास्ता घाट रे बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति सब देखुथिबो जहाकू आमे बहुत दिन पर्यंत घरे साइति की रखि परिबा। माटी मूर्ति को बेसी दिन रखि परिबेने कारण सेतिरे फाट सृष्टि हबो, फाटी जीवो। किंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस रो मूर्ति को बहुत दिन पर्यंत आमे ताकू रखि परिबा एवं एगुडी को बहुत सुंदर मध्य देखा जाइथान। तेबे पिला माने सेही प्लास्टर ऑफ पेरिस विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहिछि एहार रासायनिक संकेत टी पिला माने प्रथमे देखिबा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रो रासायनिक संकेत हे गला CaSO4 .12H2O। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ अर्थ एटी हे गला हेमीडाइड्रेट, हाफ अमाउंट रो जल अणु एठार थिबारे आमे तो कोन कहले हेमीहाइड्रेट बोली कहले। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किपरि भाबरे प्रस्तुत होइथाय तो प्रथमे बुझिबा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट सृष्टि होता है जिप्सम रु बा प्लास्टर ऑफ पेरिस सृष्टि होता है कोथरु जिप्सम रु। बुझियला पिला माने। तो जिप्सम रो रासायनिक संकेत होची कोन CaSO4 .2H2 अर्थात कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। बुझियला बा डिहाइड्रेटेड बोली हम मध्य डाइहाइड्रेटेड बोलिया को कहबा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड कारण दुईटी जल अणु एतरे मिसी करी रहिछि। तो कैल्शियम सल्फेट बा डाइहाइड्रेटेड को जेतेबेले हमें गरम करिबा, गरम पुनी गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे करिबा दरकार, ताठू अधिका मात्रा रे कले यह नष्ट हो जिवो। बुझियला। तो केउ तापमात्रा रे करिबा 373 केल्विन बा जहाकू हमें 100 डिग्री सेल्सियस बोली कहबा। जेतेबेले हमें यहाकू गरम करिबा एथिरे थिबा दुईटी जल अणु भितरु 1/2 अर्थात 1.5टा जल अणु। बुझियला। एक एवं आउ गोटे अधा एतिकी परिमाण रो जल अणु सेथरु पळेबो। केवल कैल्शियम सल्फेट अधा परिमाण रो बा हाफ अमाउंट रो जल अणु को धरी करी रखिकी सृष्टि करिवो प्लास्टर ऑफ पेरिस। बुझियला पिला माने। तो आमे जेतेबेले जिप्सम को गरम करिबा केते तापमात्रा रे करिबा 373 केल्विन बा 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे गरम करिबा। यहा जल अणु को हरई दबो। बुझियला। जल अणु केते मात्रा रे हरैबो 1/2 H2O हरैबो एवं आउ हाफ अमाउंट रो H2O रहि जिवो। बुझियला। जदि आमे 373 केल्विन नु सामान्य अधिका परिमाण रो ताप देले तेबे जो हाफ अमाउंट रो H2O ता पाखे रहितिला से H2O मध्ये उडी जिवो, सबु पळेबो, कैल्शियम सल्फेट खाली रहि जिवो। बुझियला। जदि आमे कैल्शियम सल्फेट बा जिप्सम जो रहिछि जिप्सम को जदि आमे 375 केल्विन बा 373 रु अधिक तापमात्रा रे गरम करूछन त कोन हबो हमर दुईटी जांक टोटली जल अणु पळेबो, केवल रहि जिवो कैल्शियम सल्फेट जहा को आमे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रस्तुत रे व्यवहार करि परिबा नै, हमर यहा कोनोसी काम रे लागिबो नै। तेबे आमे जानिले जिप्सम रु प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रस्तुत करा जाय केते तापमात्रा रे गरम करा जाय 373 केल्विन बा 100 डिग्री सेल्सियस रे गरम हेबा मात्रे 1.5टा परिमाण रो जल अणु 1/2 H2O पळाय एवं रहि जाय हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। बुझियला। CaSO4 .12H2O हे गला हमर प्लास्टर ऑफ पेरिस रो संकेत। तेबे पिला माने ए प्लास्टर ऑफ पेरिस को केउ केउ क्षेत्र रे व्यवहार करा जाय बेसिकली तमे समस्ते देखिथिबो जो मानकर हाडो भांगी जाय थाए। बुझियला। हाडो भांगी गले तांकर कोन करा जाय हार्ड प्लास्टर करि दिया जाय। तो से जो प्लास्टर करा जाय ए प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्यवहार करिकि सेटारे प्लास्टर करा जाय थाए। तो प्रथम हमें जानिले हाडो भंगा जो जदी हाडो भांगी जायछि तो सेटारे प्लास्टर करिवा पई हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्यवहार कले। मूर्ति तैयारी करिवारे प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्यवहार करा जाय, पृष्ठ को चिकन करिवारे प्लास्टर ऑफ पेरिस को व्यवहार करा जाय। बुझियला पिला माने। तो एही परि भाबरे प्लास्टर ऑफ पेरिस रा आहुरी मध्ये अनेक व्यवहार रहिछि सेति मध्यरु आमे किछि जानिले। जानि पारले पिला माने हमर प्लास्टर ऑफ पेरिस रो रासायनिक संकेत कोन CaSO4 हाफ H2O तैयारी हला का पखरु जिप्सम जार संकेत हला CaSO4 2H2O केते तापमात्रा रे गरम कले हा प्लास्टर ऑफ पेरिस हबो 373 केल्विन बा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आशा करूछि पिला माने समस्त प्लास्टर ऑफ पेरिस को भलो भाबरे बुझी जाइतिबो। तेबे पिला माने एही चैनल ले आमे कोन करिबा ना भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान रो अनेक आगु को सब विषय रही इंटरेस्टिंग विषय से सबुर वीडियो एही चैनल ले तुम पाई परिबो। सुंदर भाबरे सरल प्रोसेस रे आमे एही चैनल ले एगुडी को देखिबा, चित्र माध्यम रे ताहा जानिबा। तेणु करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिया पे जमा भी भूलिबनी। चैनल टी को सब्सक्राइब कले तुमे जहाँ भी आगो को मोर वीडियो गुडी को आसीबो सब गुडी को नोटिफिकेशन संगे संगे पाई जिवो। बुझियला पिला माने जदी वीडियो टी तुमको भलो लागु थाए तेबे कमेंट सेक्शन ने मते निहाती जणेबो। रहिली।